इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों का मिक्सचर रहेगा। इन केस कोई चीज नहीं समझ में आती है या किसी चीज के ऊपर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द चैट बॉट। ठीक है। वैसे मेरा नाम लिमेश पारेख है। आई वर्क हियर एज ए सीईओ ऑफ एनजे आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। और आज आप लोगों के जो होस्ट है उसमें से मैं एक हूँ। मेरे अलावा और 3 जन हैं। तौफिक पटेल, भूमि अजुग्या एंड विशाल डाके। और पीछे से मैनेज कर रहे हैं सब कुछ मुजम्मिल शरीफ। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं तो मेरा पहला स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एंड स्क्रीन आप लोगों को दिख जाए तो बताना। जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी सर। ओके, परफेक्ट। सो हियर वी गो। ठीक है, ये स्लाइड शो वाला दिख रहा है ना आपको? जी। ओके, सॉरी, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है इसलिए मैंने पूछा था। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है संचय सीआरएम की, विच इज एन ऑल इन वन सीआरएम फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसमें हमने जो म्यूचुअल फंड जैसा रहता है वैसा हैशटैग बनाया है, जो बहुत सारे पार्टनर्स और कस्टमर्स ने भी यूज किया है, एंड दैट इज संचय है तो सही है। अभी अपना आज एजेंडा क्या क्या रहेगा ना, हम लोग क्या क्या चीजों की बात करने वाले हैं उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वाई वी मेड संचय, हमने ये बनाया क्यों, क्या जरूरत था इसका मार्केट में। फिर थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये बाकी के सबसे अलग कैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है उसके मुकाबले में डिफरेंट कैसे हैं। फिर इसका यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होगा इसका बात करेंगे। देन वी हैव जेम्स बॉन्ड मोमेंट। अभी आप में से बहुत से लोग शायद ये एनजे का पहला इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं ये जेम्स बॉन्ड मोमेंट मतलब क्या होता है। जनरली ये इवेंट के एकदम स्टार्टिंग में होता है, हमने अब की बार थोड़ा सा चेंज करके इसको थोड़ा पीछे लिया है। अदरवाइज जेम्स बॉन्ड मोमेंट मतलब वो मोमेंट होता है विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, विच इज काइंड ऑफ एक्साइटिंग, विच विल मतलब आपको लगेगा हाँ यार ये चीज के लिए पूरा इवेंट देखने लायक है ऐसा। और दीज आर द few powerful features of our product which we showcase to you। फिर हम पूरा प्रोडक्ट का वॉक थ्रू भी करेंगे कि ये यूज करने से कैसे आपको बेनिफिट होगा, एंड देन वी टॉक अबाउट प्राइसिंग और इसका प्लान्स क्या क्या है वो बात करेंगे। हमने इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, वी विल शेयर दैट आल्सो, एंड देन ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर्स का बात होगा। अभी ये थोड़ा सा वाई वी मेड संचय इसका बात करते हैं। एंड बिफोर वी डू दैट मैं आपको थोड़ा सा ना एनजे के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल। तो थोड़ा सा एनजे क्या है ना इसको समझते हैं। तो हम लोगों का कैसा है कि एनजे आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, हाँ, सो दिस इज ए अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी गोइंग टू बी लिस्टेड सून। ठीक है। तो वी आर इन दिस 26th ईयर। ठीक है, 1999 से हमने पिछले 15 अगस्त को हमको 25 साल हो गए। And then these are our products, Sangam CRM, Shugam TeleCloud, Synapse Call Center Solution, Samvad Telecaller app, सारथी फील्ड ट्रैकिंग ऐप, और ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स है। और ऑफ कोर्स संचय सीआरएम। और दूसरा एक चीज है जो खास है जिसका ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा, एंड दैट इज कि हमारा रिफंड पॉलिसी कैसे काम करता है। बिकॉज यू नीड टू नो कि आप जिस कंपनी से के बारे में उनका प्रोडक्ट समझ रहे हैं तो वो कंपनी सोचता क्या है, कैसे करता है। ठीक है। तो हमारा मोटो ये है कि इफ अवर सोल्यूशन इजंट यूजफुल टू यू, योर मनी वोंट बी यूजफुल टू अस। इसका मतलब ये कि अगर कोई क्लाइंट हमको ये बोलता है कि, अच्छा आवाज स्लो आ रहा है, हाँ सॉरी। इसका मतलब कि कोई अगर क्लाइंट ना इसलिए भी यूज नहीं कर पाता है कि उनका टीम उनको यूज नहीं करता है प्रोडक्ट को, तो भी हम रिफंड करते हैं। राइट। सो दिस इज अवर कॉर्पोरेट वेबसाइट जिसका नाम है njworld.com। एंड नाउ वी कम टू संचय सीआरएम क्या है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी को जैसे मैंने बताया 25 साल हो गए,
हम लोग सीआरएम इस इंडस्ट्री में 15 साल से है, 2009 से हम लोग सीआरएम बेच रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड वाला या जो फाइनेंस वाला इंडस्ट्री है, उसके लिए हम लोग सीआरएम समझो लगभग लगभग 4.5 साल से दे रहे हैं। और अभी हम लोगों को ये इस तरह से समझ में आया है कि भाई वी नीड स्पेशल सीआरएम जो सीधा सीधा चल जाए। अभी इसमें क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ एंड व्हाई वी डिड दिस। अब टिपिकली ना अगर हम ऐसा समझे कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी होते हैं, तो उन लोगों के रोजमर्रा के लाइफ में क्या क्या चीज उनको करना पड़ता है और किस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड का हम लोग सीआरएम बोल रहे हैं, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स। अब ये जगह पे ना आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोल आएगा, और वो पोल में आपको दिखेगा कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अगर एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे हाँ, ये पोल आ गया, सो यू कैन सिलेक्ट कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड देते हैं, या इक्विटी और स्टॉक ब्रोकिंग भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, बहुत से लोग रियल एस्टेट भी इसके साथ करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो ओनली 50% ऑफ द पीपल हैव पार्टिसिपेटेड। भाई मुझे लगता है कि जैसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में करते हैं ना, वैसा इसमें नहीं करना चाहिए। वी वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट अनलेस इट इज नॉट रेलेवेंट टू यू। जैसे कुछ लोग हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए ये नहीं रेलेवेंट होगा तो वो लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, समझ में आता है। लेकिन बाकी सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, तो अभी 62% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और म्यूचुअल फंड के अलावा मैक्सिमम लोग हैं जो इंश्योरेंस भी करते हैं। कुछ लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, वो बहुत सारे हैं, लाइक 50% ऑफ देम ऑलमोस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल फंड सर्विसेज ऑल्सो। एंड उसके अलावा 27% लोग हैं जो लोन और मॉर्गेज एडवाइजरी भी करते हैं। इक्विटी और स्टॉक ब्रोकिंग भी साथ में करते हो, ऐसे 41% लोग हैं। सो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव participation from more than 65% of the people. So we have fairly good idea now कि आप लोग क्या करते हो। तो अभी मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। सो फर्स्ट इज म्यूचुअल फंड तो आप कर ही रहे हैं, और उसके अलावा आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखता होगा कि आप लोगों ने क्या क्या सिलेक्ट किया है। 231 पीपल हैव आंसर्ड, दैट्स वेरी फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन। मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा इसके लिए। और उसमें से 100% लोग म्यूचुअल फंड तो कर ही रहे हैं, 81% लोग इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, हेल्थ या जनरल या दोनों, और 41% लोग इक्विटी और स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज 46% लोग कर रहे हैं। तो अभी इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना आगे का स्टोरी करते हैं कि आपको टिपिकली करना क्या पड़ता है। देखो मतलब सबसे बड़ा काम तो ये है कि आपके अंडर जो एयूएम है ना वो बढ़ाना है। ये अपना गोल है, ये रिजल्ट है जो हमको चाहिए। और वो रिजल्ट पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बोले सबसे पहले तो हम कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करते हैं। उसके बाद कस्टमर के जो क्वेरीज आते हैं, जो रिक्वेस्ट आते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। अब आप इसके लिए कोई टूल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये अलग मैटर है, राइट। यू माइट यूज सॉफ्टवेयर और डायरी और नथिंग, या खाली व्हाट्सएप पे चल रहा है, लेकिन इतना काम करना पड़ता है। दीज आर जॉब्स टू बी डन। या फिर आपके पास किसी क्लाइंट का नया इंक्वायरी आया है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ नया सर्विसेज चाहिए, तो वो मैनेज करना पड़ता है, उसका फॉलोअप करना पड़ता है। फिर आपको हर क्लाइंट के साथ रेगुलर उनका पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करना पड़ता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग मीटिंग करने पड़ते हैं, इवेंट्स करने पड़ते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। अभी थोड़ा सा और आगे जाए ना तो अपना ये आता है कि कुछ कुछ टूल्स है जो लोग यूज करते हैं। कि मतलब आप लोग कौन से टूल्स यूज करते होंगे, तो जैसे हमको जो फीडबैक मिला उसके हिसाब से इन्वेस्टवेल यूज करते हैं, रेड विजन करते हैं, वेल्थ मैजिक है, एमएफ सेंट्रल है, आईएफए नाव है, एमएफ यूटिलिटी है,
फिर विजया फिनटेक करके कंपनी है उसका करते हैं, एक फिनसिस करके कंपनी है उसका करते हैं। फिर ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे ना और एक पोल आएगा, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इससे ये मालूम पड़ेगा कि सीआरएम का इंटीग्रेशन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ करना चाहिए। अब जितने सॉफ्टवेयर यहाँ लिखे हैं उनके साथ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या हो गया है किसी किसी का, और बाकी का प्रोसेस चालू है। तो आई विल रिक्वेस्ट अवर टीम टू शेयर नेक्स्ट पोल। ठीक है, मुझे लगता है पोल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम्स है ना ये सारे, या इसको आप इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। अच्छा, पोल आ गया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉरी मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा था। आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टवेल 28% है, रेड विजन 16% है, वेल्थ मैजिक 10% है, एमएफ सेंट्रल 21% है, फिंसिस 5% है। वेरी गुड सर। और कुछ लोगों ने अदर्स भी है जो कमेंट में डाले होंगे। I think we can end this poll now. We already have 65% people polled, और रिजल्ट्स आपके सामने शेयर कर देते हैं। सो नाउ यू नो दिस कि किस तरह से यूज कर रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि हम लोग इन्वेस्टवेल और रेडविजन दोनों का इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपना बात हुआ ना, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या जो ये इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के प्लेटफॉर्म्स है, दीज आर ऑल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ये रिलेशनशिप मैनेज करने को काम नहीं आता है, ये आपके इंटरनल टास्क मैनेज करने को काम नहीं आता है, या ये कस्टमर के साथ मीटिंग करने का आपको रिमाइंडर करने के काम नहीं आएगा। ये अलग तरीके से होगा। लेकिन वैसे देखो तो आपका पूरा बिजनेस जो है ना, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, जो भी कुछ है, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से चलता है। बिना रिलेशनशिप के नहीं चलेगा, क्योंकि बात पैसे की आ रही है। तो रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सीआरएम के बगैर गाड़ी चलेगा कैसा? सीआरएम तो होना ही चाहिए, और सीआरएम होगा जिससे आप क्लाइंट्स का रिलेशनशिप मैनेज कर पाएंगे अच्छी तरह से, तो आपका एयूएम बढ़ाने का चांस है ना जल्दी बढ़ जाएगा। अभी जो हमको फीडबैक मिला, जिन जिन क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जो लोगों के साथ अभी बातचीत हो रही है उनसे, कि क्या चैलेंजेस आते हैं इफ दे आर नॉट यूजिंग सीआरएम। तो एक तो ये होता है कि डेटाबेस नहीं होता है, कहीं एक्सेल में है, कहीं और जगह पे है। अच्छा, फिर आप अगर 3-4 वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं तो सब क्लाइंट्स का डेटा अलग अलग होता है, एक जगह पे नहीं है। दैट इज द चैलेंज। फिर कस्टमर ने आपको कोई क्वेरी डाला या कोई टास्क बोला है, वो छूट जाता है, रह जाता है, ठीक है, डिले हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर अनहैप्पी हो जाता है। फिर ये होता है कि लीड मैनेजमेंट कोई नहीं है। आज अगर मैंने आपको बोला है कि भाई अभी मेरे बेटे का एसआईपी कराना है, वो आपने करा दिया तो करा दिया, भूल गए तो रह गया। या मैंने आपको बोला मेरा दोस्त एक नया अभी यहाँ रहने को आया है, उसको भी मिल लो। अब आप मिल ले, कहीं फॉलोअप हो रहा है तो मिल लेंगे, फॉलोअप का सिस्टम नहीं है तो तभी का तभी एक आध फोन किया, फिर वो छूट गया। आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ फनल, ऐसा हो जाता है। फिर ये कोई ना रिमाइंडर सिस्टम नहीं रहता है पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, और ये मुझे लगता है सबसे खतरनाक चीज है। सी, अगर मैं आपका क्लाइंट हूं और आप मेरे साथ रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला मीटिंग है वो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत चांस है ना कि कोई और मुझे गाइडेंस दे जाएगा और मैं वहां पर चला जाऊंगा, या फिर मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो वहां जा सकता है, विच इज सीरियस लॉस टू यू, क्योंकि सारा खेला ही तो यहाँ एयूएम का है। अब ये संचय सीआरएम ना अलग कैसे है, राइट? हाउ डिफरेंट इज दिस फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स? या अभी इस चीज के बारे में मुझे लगता है कि मैं खुद बोलूं या हमारी टीम से कोई बोले, उससे अच्छा वी विल गेट सम एक्सपर्ट्स ऑन दिस। और ये वैसे लोग हैं जिन लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत 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 साल से मालूम है,
और उसके साथ साथ उनका टेक्नोलॉजी का समझ भी बड़ा फैंटास्टिक है. So I will first invite Mr. Paritosh Pandya, who is director and founder of Money Plant Financial Services. ठीक है. उन्होंने इसका पूरा स्टडी किया हुआ है, वो इसका सर्विसेज भी देते हैं संचय सीआरएम का. सो ओवर टू यू पारितोष भाई, your few words on how do you find संचय सीआरएम. पारितोष भाई, आर यू देयर? पारितोष जी है शायद, अनम्यूट नहीं कर पा रहे. हाँ, नाउ आई कैन. यस आपको सर, आवाज आ रही है सर? एकदम बिल्कुल क्लियर. ओके, ग्रेट. नमस्कार दोस्तों, पारितोष है मेरा नाम. बहुत लोग मुझे जानते हैं, काफी लोगों ने मेरे को सुना है. और आवाज क्लियर आ रही है ना सर मेरी? एकदम क्लियर. ग्रेट, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार मुझे काफी बार सुना होगा मेरे वीडियोस में, मेरे कम्युनिकेशंस में, कि हम सब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं. बट सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट अपने केस में क्या होता है कि ना मार्केट्स अपने बस की चीज है, ना अपना क्लाइंट अपने बस की चीज होता है. तो अपने बस में जो होता है इज द रिलेशनशिप बिल्डिंग. अपना जितना ज्यादा एयूएम है, इसका मतलब है कि उतना अच्छा रैपो अपना क्लाइंट के साथ है. और मेरे सारे कम्युनिकेशंस में, वीडियोस में मैं यही कहता आया हूँ दोस्तों, कि आप अपने लिए सीआरएम को यूज कीजिए. सीआरएम का यूटिलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज द हायर द रिलेशनशिप रैपो, हायर द एयूएम. अब जितना ज्यादा एयूएम चाहिए या जितना ज्यादा बिजनेस चाहिए, नॉट फ्रॉम जस्ट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ क्लाइंट भी उनको ये फील होना चाहिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारी केयर कर रहा है. आज हम शायद अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ भूल जाए, चलेगा. क्लाइंट विल एक्सपेक्ट कि हमारे को उनकी एसएपी की डेट्स याद हो. ठीक है. और ये फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी और बाकी जितने भी रिलेशनशिप के फीचर्स है, वो सब हम सीआरएम के थ्रू अचीव कर सकते हैं. बहुत सालों से मैं काफी सारे सीआरएम के टूल्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मैंने शुरू करा था सेल्स फोर्स, देन मैंने संगम भी एक बार ट्राई करा है, देन मैंने जोहो एक्सप्लोर करा है. एंड सारे सीआरएम्स को देखने के बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज समझ में आया अक्रॉस ऑल सीआरएम्स विथ मी, उसमें ऐसा था दोस्तों कि उसको ना सिखाना पड़ता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई अंडरस्टूड कि सीआरएम को सिखाने का भी एक टास्क है. तो पहले तो हम पहले अपनी टीम को सिखाए, फिर अपने सीआरएम को सिखाए. तो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम लॉट ऑफ एमएफडीज कि टीचिंग और ट्रेनिंग अ सीआरएम और बिल्डिंग अ सीआरएम फ्रॉम द स्क्रैच लुक्स थोड़ा कम्बरसम एंड टाइम टेकिंग. तो अब जब मैं संचय को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों, आई हैव फाउंड कि दिस इज द बेस्ट टूल आई हैव एक्सपीरियंस सो फार इन द सीआरएम जर्नी. क्योंकि आज तक हम एज एन एमएफडी वेयर यू नो, सॉरी टू यूज अ वर्ड लाइक दिस, बट वी आर कंसिडर टू बी माइनॉरिटीज की कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल हम लोगों के लिए अलग से सीआरएम प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे. बट नाउ दैट वी हैव गॉट दिस संचय विथ अस, कि जहां पर हमारे को एक प्री कस्टमाइज जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अस लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमाइज करके भी मिल रहा है. सो पहला, मैं तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी है कि सीआरएम को यूज करिए सो दैट अपना बिजनेस बना रहेगा. वी आर नॉट कम्पीटिंग बिटवीन ईच अदर, बट जो डायरेक्ट के टूल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, दे आर आर कॉम्पिटिशन. तो इट इज गुड कि हम लोग पहले सीआरएम को इन प्लेस लगाए, जहां पर ऑटोमेशन लगा दे. टाइम टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट इज ऑल स्मूथ इन सीआरएम. और संचय जब अपने को पूरा प्रीबिल्ड दे रहा है, बना बनाया दे रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर मस्ट बी अ सेकंड थॉट फॉर एनी ऑफ अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच पारितोष भाई, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन. मोस्ट वेलकम सर. And now we have one more person from this fraternity, and his name is Mr. Milind Shah. Milind bhai, are you available? Yes, sir. Good morning, all. Good morning, Limesh sir and team NJ Very and good team morning. all the MFD members. आप सभी को सुप्रभात है.
लिमिट सर, सबसे पहले तो आपको और पूरे एनजे टीम को बहुत बहुत बधाई हो एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए कि जिसकी शायद हम सभी को कहीं ना कहीं नीड है। दोस्तों, मैं चैट बॉक्स में हम सबको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, हम सब एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा मेन रोल क्या है? कैन वी हैव सम रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स प्लीज? एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर व्हाट इज अवर रोल? हम क्या काम करते हैं? कैन वी हैव सम इन चैट बॉक्स? Yes, people are sharing that in chat bot. राइट, जस्ट अ मिनट। यस। रिलेशन, बिल्डिंग रिलेशंस, बिल्डिंग रिलेशंस, बिल्डिंग रिलेशंस, राइट। एंड दोस्तों, सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? सीआरएम का एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? राइट, सो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि हम जो काम कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों ट्रांजेक्शन करने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ट्रांजेक्शन तो इन्वेस्टवेल भी कर देगा, रेड विजन भी कर देगा, बीएसए भी कर देगा, एनएसए भी कर देगा, या तो कोई भी एप्लीकेशन कर देगा। बट फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, हमारे सेशंस में भी हम बताते हैं कि हमारा जो मेन रोल है क्लाइंट से रिलेशन मेंटेन करना है। एंड देर आर सो मैनी CRMs अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, बट कहीं ना कहीं एक इश्यू है, हम सब ने बहुत हाथ पांव मारे हैं अच्छा CRM ढूंढने के लिए। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे हाथ पांव मारे हम लोगों ने, बहुत सारे फीडबैक्स है हमारे पास, जैसे पारितोष ने भी बताया। तो दोस्तों, हमारा काम कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना है। और संचय CRM लिमेश भाई के साथ में करीबन 8 से 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, एनजे IT सॉल्यूशंस के साथ। उनकी पास प्रोडक्ट्स भी मैंने बहुत अच्छे से यूज किया, सर्विस में ये लोग मास्टर है। और आज ये लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेसिफिक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए बना है। तो उनको पता है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्लाइंट को सर्विस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टीम एनजे सॉल्यूशंस। मैंने ये प्रोडक्ट का डेमो लिया है, बेटा वर्जन टेस्ट भी किया है, एंड आई थिंक सारे दोस्तों से बात करके जो पेन पॉइंट थे, मैंने भी सुझाव दिए थे, वो सारे उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किए हैं। तो आई थिंक प्रोडक्ट बहुत शानदार बना है, आप उसका डिटेल डेमो देखिए। और वी आर ऑलवेज देयर, अगर कुछ भी रहेगा तो वी कैन गो फर्दर एज वेल। सो ओवर टू यू लिमेश भाई, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. अच्छा, one more thing I will share with all of you that ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे ही धड़ाक करके सॉफ्टवेयर बना डाला. वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल एनजे वेल्थ है ना, ये संगम CRM जो है, या हमारा जो CRM का दूसरा प्रोडक्ट है, ये पिछले 4 साढ़े 4 साल से यूज कर रहा है. या सेपियंट जो है पूना में, वो यूज कर रहे हैं. आशुतोष फिनसर्व है, वो यूज कर रहे हैं. तो ये सबके पास से बहुत ज्यादा और बहुत डिटेल में फीडबैक आया है. यहाँ जो दो जन बात किए, पारितोष भाई और मिलिंद भाई, इन लोगों ने बहुत सारा इनपुट दिया है कि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो आप ऐसा समझ के चल सकते हैं, दिस इज द CRM सॉल्यूशन बिल्ड बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. और ये जो ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, ये कैसे होगा, मतलब ये आपका खुद का कैसे हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग लास्ट में फिर बात करेंगे. ठीक है, आई हैव गॉट सम फैंटास्टिक गुड न्यूज ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू. इसके ऊपर हम लोग आते हैं थोड़ी देर. So this was Mr. Paritosh Pandya and Milind Shah. अब ये थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, then we'll start discussing about. तो ये संचय CRM है ना, खास इसी वजह से और इसी तरह से डिजाइन किया गया है. इसके लिए आप देखेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन में वैल्यूज भी पहले से प्रीफिड है, जो एग्जैक्टली आपको जैसा चाहिए वैसा ही है. इसमें फील्ड्स कितने हैं वो भी पहले से ऐसे ही हैं जो आपको चाहिए. ठीक है, ये आपके मेजर प्लेटफॉर्म से सीधा इंपोर्ट के लिए तैयार है. उतना सारा डिटेल्स बना हुआ है. और आपके साथ जो टीम बात भी करेगी ना, तो उनको आपका भाषा आता होगा, चिंता मत करिए. तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो जो क्लाइंट का डेटाबेस बनेगा ना, उसमें फैमिली का हेड और फिर फैमिली के मेंबर्स और AUM बेस बनना चाहिए, वैसा ही बनता है. करंट AUM और पोटेंशियल AUM दोनों मैनेज होना चाहिए, वैसा इसमें है. फिर आता है कि आपने जिसको म्यूचुअल फंड बेचा है उसको आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, जिसको आपने इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों बेचा है, ठीक है, उसको आप शायद कुछ और सर्विस बेचना चाहते हैं. सो जनरली आप जैसे अभी पोल में भी हमने देखा, एक
एवरेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये 4 5 6 तरह की सर्विसेज और सॉल्यूशंस मिनिमम बेचता है। तो ये सारा का सारा काम भी इसमें हो सकता है कि एक को मैंने जो ये बेचा है ना, उसको दूसरा कैसे बेचा जा सके। और दूसरा ये कि बहुत भयंकर स्ट्रगल होता है, ये हमको समझ में आया लोगों का, अपने टीम का टास्क मैनेज करने के लिए। क्योंकि यहाँ टास्क रह गया तो इसका मतलब है किसी का नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एसआईपी कराया है और उसने आपको बोल दिया है कि भाई बंद कर देना, तब बंद करने का जो कमांड है ना, वो तो समझो कोई इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म में डालने वाले हो, लेकिन ये याद कौन कराने वाला है? तो याद कराने के लिए सीआरएम चाहिए। या फिर ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग का है ना, इसका बड़ा फैंटास्टिक हमने तरीका बनाया है, ये भी बहुत ज्यादा स्टडी करके बना है। इसका हम लोग डेमो भी देंगे आपको आगे जाके थोड़ी देर में। और ये काफी अफोर्डेबल और इजी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये रेडीमेड है, मतलब इसमें आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन नहीं करना है। अभी ये हाउ संचय इज मेकिंग द डिफरेंस, ये किस तरह से अलग है। तो अभी आपने जिन दो लोगों को सुना, वो लोग इस लाइन से थे और उनको ये प्रोडक्ट समझ में आता है, वैसा है। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर संचय सीआरएम, राइट। अभी हम ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं कि जो ये प्रोडक्ट काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राकेश सिंगल, इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरकेएस वेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राकेश भाई प्लीज। सर राकेश भाई को अनम्यूट करना कोई। हाँ, राकेश सर को होस्ट है। हाँ। हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है राकेश सर आए तब तक हम लोग एक दूसरा पोल है जिसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट विल बी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो उसका बात कर लेते हैं। तो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर पोल दिखेगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। आप वो तेरी, वी हैव मैक्सिमम पीपल विथ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। These numbers are really interesting. So we have 11 to 20 years का एक्सपीरियंस हो वैसे 33% लोग हैं। और बाकी के लोग जो वोट नहीं कर रहे हैं ना, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वोट करो भाई। वोट करोगे तो आप जैसा बोलोगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। वोट नहीं करोगे तो फिर जैसा बनेगा वैसा आपको लेना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। सो 65% वोटिंग आ गया अपना स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। एंड आई थिंक वी कैन share the poll result. I'll end the poll and show you the results. So we have a fantastic mix. बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से ज्यादा अनुभव वाले भी, 57 people, that's lot। 100 से ज्यादा लोग हैं जो 11 से 20 साल का है। 6 से 10 वाले हो वैसे भी 73 है। 2 से 5 वाले 57 है। 1 साल से कम वाले 17 लोग हैं। So very nice mixture of people. I think if Rakesh ji are available, then we can go ahead. अच्छा, वी हैव वन मोर पर्सन, मिस्टर रजित कोठारी। तो राजित भाई, ओवर टू यू। यस रजित भाई, नाउ यू आर को होस्ट। Okay, okay. Thank you, Limesh bhai. यस सर। Yeah. Very good morning to all the participants and the entire team of NJ. Uh, I am Rajit Kothari from Ashutosh Financial Services. We are mutual fund distributors and into financial services.
and we have been fortunate to work with NJ team for their Sangam CRM since 7 to 8 months. Talking about our business, the way it works is that, as all of you would agree with me, that there are a lot of processes that go about right from the time that there is a lead which is created, which could be through referrals from existing clients. जो हमारे clients है वो दूसरे उनके friends relatives को refer करते हैं, या फिर if there is any kind of investor awareness program which is also very popular in our field, or through any other promotional means that we might organize. It is important to have a sound database for that, and ensure that there is a systematic follow-up that goes on, which is enabled in the CRM that NJ team has developed in form of a separate module. And the entire trail of that conversation जो होता है कि हर बार अगर हम नए किसी भी लीड को अप्रोच करते हैं, तो बिकॉज समवन इज डीलिंग विद देयर हार्ड अर्न्ड मनी, तो वो बहुत ही जायज है कि पहली अटेम्प्ट में नोबडी वुड ट्रस्ट अस, बट देन इट हैज टू गो ऑन अ प्रोसेस कि सिस्टमैटिकली हम उनको फॉलो अप करते रहे और उसमें उनकी जो क्वेरीज है उनको उसमें हैंड होल्डिंग करते रहे, तो दैट एंटायर एनेबलिंग इज पॉसिबल कि क्या क्या कम्युनिकेशन हुए हैं, कब नेक्स्ट कम्युनिकेशन करना है, और क्या गेम प्लान होना चाहिए फ्रॉम आवर साइड एज एडवाइजर टू दैट पर्टिकुलर लीड। वो पूरा संगम CRM में फैसिलिटेट किया हुआ है। देर आफ्टर इन द नेक्स्ट स्टेज जब कन्वर्जन होता है तो उस और या जो लीड एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंचती है तो उसको अपॉर्चुनिटी का एक मॉड्यूल उन्होंने सेट किया है कि जो भी बहुत ही फिल्टर्ड लीड्स है जहाँ की द चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर मैक्सिमम, वो एक अलग मॉड्यूल से उसमें दिखाई देता है। और वो अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल जो है उस दोज आर दी मोस्ट लाइकली टू बी कन्वर्टेड लीड्स, तो उस पर हम ज्यादातर हमारा टाइम एनर्जी एफर्ट्स फोकस कर सकते हैं। और उसका नेक्स्ट स्टेज जब कन्वर्जन अल्टीमेटली हो जाता है, जब वो लीड अपॉर्चुनिटी फाइनली एक क्लाइंट में कन्वर्जन हो जाती है, तो उसके लिए भी एक अलग मॉड्यूल है जहाँ की क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स हम सेव कर सकते हैं। और उसके साथ हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर, अगर हम रिव्यू करते हैं या रेगुलर कोई कुछ क्रॉस सेल करना है, अगर म्यूचुअल फंड्स में हो तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना है या कुछ और करना, अपसेल करना है, आपने कुछ SIP से स्टार्ट किया लेकिन आगे जाके आपको कुछ और भी पिच करना है उनको, तो पूरा एक उसमें एक सेव हो सकता है। और जो ट्रैकिंग बोलते हैं कि कितनी अमाउंट की अभी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है, इन हैंड है, वो भी एक टोटल उनका एक डैशबोर्ड है, उसमें बहुत इजीली हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का और जो आप लोग जो डिसीजन मेकर्स हो उसके लिए बहुत वो सीमलेसली देख सकते हैं कि क्या अभी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी बिजनेस उनके कन्वर्जन के बहुत ही करीब है। और फिर आगे जाके जो भी इंटरनल टास्क होता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग, कि कुछ फोलियो में चेंजेस करना हो, कुछ जो कॉमनली हम आते हैं हम फेस करते हैं, कुछ बेसिक अपडेट करना हो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या किसी ने कुछ क्वेरी रेज की कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हमें सजेस्ट किए है उसमें हमें ये क्वेरीज है, हमें ये चेंजेस करने व्हाट्सोएवर, तो वो सभी टास्क जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से इसमें एनेबल हो सकते हैं और उसके रिमाइंडर्स आते हैं ऑन अ वेरी सिस्टमैटिक बेसिस। सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस जहाँ की सब कुछ डेटा सेव हो सकते हैं। हम कॉमनली एक्सेल या गूगल शीट्स यूज करते हैं सभी लोग, बट देन द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो सिंगल पॉइंट वेर इन वी कैन ट्रैक द एंटायर जो बोलते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और जो इंटरनल हमारा जो प्रोसेसेस है उनको कहीं पे एक सिंगल पॉइंट से ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, जो कि संगम में उन्होंने फैसिलिटेट किया है। एंड द गुड पार्ट इज दैट जो टीम है, पूरी टीम संगम की, right from Limesh bhai to Tawfiq bhai, Mustafa bhai, ईशानी बेन, everyone is very supportive, cooperative। और अगर कुछ भी चेंजेस करने हो, कोई भी ट्रबल शूटिंग होते हैं तो दे आर वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट। तो वो ज़्यादा जब हमारी क्वेरीज और सब सॉल्व होता है
तो हमारे लिए बहुत ही इजी रहता है और फैसिलिटेशन इजीली सब जाके हो सकता है, तो आगे वो इश्यू फेस करने के ना है. So our experience has been really good and it is a very useful tool in our field. और I don't know of any other CRM providers जो कि स्पेशली वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड के लिए इतना कस्टमाइजेशन लाके एक प्रोडक्ट डेवलप जिन्होंने की है ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करके. बाकी है काफी CRM प्रोवाइडर्स है, बट टू दिस एक्सटेंट ग्राउंड लेवल पे जाके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, whatever the challenges that we face, उसको एड्रेस करके एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डेवलप की हो, वैसा आई डोंट नो ऑफ एनीवन एल्स. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कि the entire team of NJ would be very helpful and supportive to you to be a part of their CRM utility journey. Thank you so much. Thank you, Rajit bhai. Thank you very much. And now over to Bhumi Ajugya from our team. She will be showing you the product demos and also some exciting things. So stay tuned. Over to Bhumi. Thank you so much, Limit sir. So, very good morning first of all everyone. जैसे आज तक अभी तक हम लोगों ने जो सुना कि हर किसी के पास म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए, आपके इंश्योरेंस के डिटेल्स मैनेज करने के लिए तो सॉफ्टवेयर है आपके, लेकिन क्लाइंट रिलेशंस मैनेज करने के लिए कोई एक्सेल यूज कर रहा है, कोई दूसरे मीडियम्स यूज कर रहा है, कोई CRM यूज कर रहा है, बट दे आर नॉट रेलेवेंट टू योर बिजनेस. तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमें मॉडिफाई करनी पड़ रही है. Now, what I am going to display today is how you can upload your data in just 5 to 10 minutes from any of your mutual fund softwares. For now, I am taking Investwell as an example because आज जो हमने polling देखा तो उसमें Investwell यूज करने वाले हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं या फिर प्रोस्पेक्ट्स है जो आज हमारे साथ ज्वाइंड है. तो आई विल शो यू कि हम संचय CRM में आपके Investwell के प्लेटफॉर्म से कितने इजीली और कितना एफिशिएंटली डेटा यहाँ पे ला सकते हैं आपके क्लाइंट्स का. So I'll just share my screen and we will get started. I hope my screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay. So we have one. हमने इन्वेस्टवेल का यहाँ पे एक लॉगिन किया हुआ है. आपके क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही वहाँ पे अपलोड देखते हो तो वहाँ पे एक एक्सेल का फॉर्मेट आता है जहाँ से आपके डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हो. ये जैसे ही आप डाउनलोड करोगे द एक्सेल फाइल विल बी अवेलेबल इन योर लैपटॉप. मैंने यहाँ पे वैसा ही एक सिंपल फाइल अपलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है विच इज अवेलेबल इन माय गूगल स्प्रेडशीट. ओके, अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे संचय CRM में अपलोड करना है. बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे हमें ये डेटा अपलोड करना रहता है, तो मुझे बहुत सारी चीजें पहले ट्वीक करनी पड़ती है कि सॉफ्टवेयर में पहले उसकी तरह के फील्ड बनाओ, उसके अकॉर्डिंग डेटा फीड करने के लिए मैकेनिज्म बनाओ, फिर उसको मैपिंग दो ताकि वो डेटा प्रॉपरली फीड हो सके सिस्टम में. संचय में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. आप जो भी इन्वेस्टवेल का फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ से एज इट इज CSV में मैं यहाँ से कैप्चर कर दूंगी. दिस इज अवेलेबल विथ मी एज वन ऑफ द सैंपल फाइल. CRM पे जाते हैं. दिस इज माय क्लाइंट मॉड्यूल. यहाँ पे अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई एम शोइंग यू कि आप पहली बार जब भी कोई क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे तो किस तरह से कर सकते हो. वी हैव एन ऑप्शन फॉर अपलोड. यहाँ से मैं सीधा फाइल अपलोड करूंगी जो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है. इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैपिंग देके रखा है कि जब भी इन्वेस्टवेल का कोई फाइल हो तो किस फॉर्मेट में वो डेटा मैप होना चाहिए ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कंपैटिबल टू द इन्वेस्टवेल क्लाइंट्स डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर सके. तो हम वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी जस्ट गो अहेड एंड अपलोड. यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 17 रिकॉर्ड्स है मेरे फाइल में जो मैं अपलोड कर रही हूँ और डिटेल्स है जहाँ से हम रेफर कर सकते हैं व्हाट ऑल डिटेल्स वी हैव इन आवर फाइल. लेट्स क्विकली गो अहेड टू द नेक्स्ट टैब. नाउ दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. आप यहाँ पे देख सकते हो कि CRM में आपको कुछ भी मैप करके सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जानी चाहिए. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इट विल ऑटो मैप. नाम है तो वो CRM में कॉन्टेक्ट नेम में चला जाना चाहिए. पैन कार्ड के डिटेल्स आप ऑटो कॉपी कर लो, ईमेल फोन डिटेल्स ले लो, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मैप करवा लो. इन्वेस्टवेल की कोड के लिए भी हमने डिफॉल्ट सिस्टम में फिजिबिलिटी रखा है तो आपको अलग से इन्वेस्टवेल के कोड के लिए कोई फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम योर इन्वेस्टवेल इनटू द संचय CRM वो हमने पहले से ही मैपिंग देके रखा है. आप सिर्फ यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड अपलोड इट इन द CRM.
आपको अगर ये आपको लग रहा है कि आपके फाइल में कोई डुप्लीकेट्स हो सकते हैं तो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स आप डुप्लीकेट्स चेक भी कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे सीआरएम में कोई डेटा ही नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक फॉर द डुप्लीकेट्स। हम सीधा इसे अपलोड कर लेंगे। So the import has started in the background, and as you can see it is starting to come up on the screen, and it's not even 5 minutes before I started this process. हमने सिर्फ सीआरएम इन्वेस्टवेल से डेटा डाउनलोड किया। मैंने आपको मेरा फाइल बताया जिसमें मैंने उस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज करके रखा था और मैंने उसको सीआरएम पे अपलोड कर लिया। नाउ इफ आई गो टू द इंपोर्ट हिस्ट्री, I had 17 records in my file, जिसमें से 14 मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सीआरएम में सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। 3 क्रिएट नहीं हुए, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजंस। जैसे यहाँ पे एक फैमिली हेड की इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास अभी सीआरएम पे है नहीं, तो फैमिली हेड होगा तो वो इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि संचय में आपको आपके एग्जिस्टिंग पोर्टल से सीआरएम में डेटा लाने के लिए कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर फोकस करो जिसके लिए आप जो आपके मेन जॉब टू बी डन है, जैसे क्लाइंट के साथ रिलेशन बना के रखना है, पोर्टफोलियोज पे फोकस करना है, उनके लिए जो बैकएंड टास्क या फिर ऑपरेशंस है वो मैनेज करना है। यू फोकस ऑन दैट। बाकी सारी चीजें आपके सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में से यहाँ पे डेटा अपलोड करवाने का काम वो सब संचय सीआरएम आपके लिए मैनेज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट data upload in Sanchay CRM. Now, once this data, okay. Now, before I move ahead to the next setup, I would like to know your feedback in the comment box so that we know whether what we have shown right now is it according to your expectations or is there anything else that you would like to see. One more good news for you all is that अभी तो फिर भी आपको ये एक्सेल का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया उस तरह से सिस्टम में अपलोड करना पड़ेगा। आगे जाके ऐसा मैकेनिज्म आएगा जहाँ पे अपलोड में ही आप सीधा फाइल मैनेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे मैपिंग भी देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टवेल के लिए अलग फॉर्मेट आएगा, रेडविजन के लिए अलग फॉर्मेट आएगा। तो जो भी म्यूचुअल फंड के सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उनके मैपिंग हम लोग प्री डिफॉल्ट आपको सीआरएम में देंगे, तो आप कोई भी मैपिंग यूज करके अपने जो भी सॉफ्टवेयर है वहां से डेटा सिस्टम में ला सकते हो। So we are getting a lot of responses in the chat. Okay, I think it was useful to everyone. Let us quickly move ahead to the second part of this. Now client information तो सिस्टम में आ गए अपने पास। ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज हो गई। तो अभी इसके रिलेटेड मुझे किसी को भी कोई टास्क देने हैं, कोई पोर्टफोलियोज को रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, कोई पोर्टफोलियोज के रिलेटेड रिव्यू मीटिंग्स करने हैं या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स किसी के रेफर करने हैं, तो मुझे अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई हैव अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ मेरी टीम के साथ में। कुछ भी बैकएंड टास्क असाइन करने तो वो भी कर सकता है और ये सारी चीजें एफर्टलेसली हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो भी केवाईसी का इंफॉर्मेशन है, डेटा मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो सारे आप अपने क्लाइंट के रिलेटेड यहाँ पे सीआरएम पे मैनेज कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी के लैपटॉप्स में रहता है डॉक्यूमेंट्स, उनके कस्टमर्स के, किसी के फोन पे रहता है, तो दैट ऑल कैन बी सेंट्रलाइज्ड। आपको अभी वो चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी के पास आपको पूछना जाना पड़े कि इसका केवाईसी का डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। और AUM बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्लाइंट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक बार आपके इन्वेस्टवेल के प्लेटफॉर्म से या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म से सीआरएम में आपके पास सारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो सीआरएम में हमने ऐसे कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं विच कैन हेल्प यू एनालाइज योर क्लाइंट इन बेटर वे। जैसे एक AUM बेस्ड कैटेगराइजेशन हो गया। हाउ विल दिस हेल्प? तो जो जिनका AUM ज्यादा है, ऑब्वियसली आई एम सपोज टू कनेक्ट विद देम ऑन मोर फ्रीक्वेंट टर्म्स, तो उस केस में मैं उनको कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ वो मुझे सिस्टम प्री डिफाइन बता सकता है। और इसके अलावा डुप्लीकेट क्लीनिंग का ऑप्शन भी है सीआरएम में। तो आपको अगर ये डर है कि एक बार मैंने सेंट्रलाइज कर लिया तो समझो मैं 3-4 प्लेटफॉर्म से डेटा ला रही हूँ, तो अगर मेरे पास सेम कस्टमर का डेटा मल्टीपल जगह रहेगा तो कैसे मैनेज होगा? तो उसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम प्रोवाइड्स अ वेरी सिस्टमेटिक एंड फैंटास्टिक वे टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट्स. It could be based on your InvestWell codes, it could be based on your phone numbers, it could be based on your email addresses. तो आप जिस तरह से डेटा मैनेज करना चाहते हो उस तरह से आप सिस्टम पे कर पाओगे। ओके,
Now once your customers information is available in the CRM, obviously जो उसके बाद का टास्क है, जैसे कि हमारे कस्टमर्स की कुछ भी क्वेरीज आती है, जैसे SIP का टॉपअप करना है, SIP एक्सपायर होने वाला है तो उसका फॉलोअप रिमाइंडर रहेगा, डॉक्यूमेंट कलेक्शन है, वेरिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए CRM में क्या अवेलेबल है अपने पास? तो डोंट वरी, इसके लिए भी हम लोग आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे वेयर यू कैन मैनेज ऑल योर कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज एंड देयर टास्क। बैकएंड के जो भी ऑपरेशंस रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज हो सकती है। हाउ विल संचय हेल्प इन दिस? अभी तक कैसा होता है कि बैकएंड के लिए ना हर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि अपने पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये चीज प्रॉपरली मैनेज हो सके। है भी तो वहाँ पे सारे यूजर्स उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग उसको स्टिकी नोट्स में मैनेज करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे करते हैं, कुछ एक्सेल में मैनेज करते हैं ये टास्क। इस वजह से होता क्या है, तो जो प्रायोरिटी टास्क है पहला तो वो नजर में ही नहीं आते और उस वजह से उसके डेडलाइंस जो है वो मिस हो जाते हैं। Ultimately, it results in bad relationship with your customer because they feel you are not prioritizing the request. तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? संचय विल प्रोवाइड यू एन ऑप्शन जहां पे आप ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट के जो क्वेरीज है वो आपके आरएम्स, जो सर्विस आरएम्स रहते हैं, उनको अलोकेट कर सकते हो। और जैसे ही आपके क्लाइंट के जो क्वेरीज है उसके ऊपर कुछ अपडेट होता है तो आपके क्लाइंट्स को हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टेटस। और एक ही चैनल नहीं है, मल्टीपल चैनल्स है जहां से आप ये मैनेज कर सकते हो। जैसे इफ यू हैव अ डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस, यू कैन कॉन्फ़िगर दैट इन द सिस्टम एंड फ्रॉम दैट ईमेल एड्रेस व्हाटएवर क्वेरीज यू आर गेटिंग from your customers, it could be created as a query in the CRM and it could be auto allocated to the service RM who is looking after that client portfolio. और ऑटोमेटेड टास्क के रिमाइंडर्स भी हम लोग सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं सो दैट योर टीम नोज कि कौन से टास्क पे कब फॉलो अप करना है। आपकी टीम को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे 3 दिन के बाद ये कस्टमर का पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है या फिर ये कस्टमर के डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए जाना है या इनका SIP टॉपअप करना है। वो सारी चीजें आपको सिस्टम याद कराएगा सो दैट मेक्स योर टीम्स लाइफ इजियर। I'll just show you a small way of how this can be managed in the CRM from our task module. So this is the task module that we are offering. यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहता है which will help you identify what is the purpose of this task. फिर आता है सर्विस कैटेगरी के फाइनेंशियल है जो सर्विस है या फिर नॉन फाइनेंशियल है। लेट अस गो अहेड एंड सी कि फाइनेंशियल में हमारे पास क्या ऑप्शंस है। तो दैट्स SIP अगर फेल हो गया उसके रिलेटेड कस्टमर ने क्वेरी रेज किया है, टॉपअप है, STP है, स्विच करना है प्लान, SWP है, रिडेम्पशन है, स्टॉप करना है या फिर कोई और क्वेरीज है, तो ये सारे हो गए हमारे फाइनेंस रिलेटेड टास्क। दूसरा हो सकता है कोई नॉन फाइनेंशियल टास्क है, जैसे डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो सकता है, KYC करना है, ब्रोकर उनको चेंज करवाना है, बैंक चेंज करना है, KYC की कोई भी इंफॉर्मेशन है जो अपडेट करनी है। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन फाइनेंशियल टास्क। दूसरा हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं कि किस तरह का उनका सोर्स है, कहाँ से वो कैप्चर हमारे पास क्वेरीज कहाँ से आ रहे हैं। तो दिस इज फ्रॉम द मल्टी चैनल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो कस्टमर्स है दे कैन रीच आउट टू यू वाया कॉल्स, वाया ईमेल्स, वॉक इन आके भी वो लोग अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं। सो ऑल मीडियम्स कैन बी ट्रेस्ड। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपके कस्टमर्स के लिए सबसे एफिशिएंट वे कौन सा है आपके टीम को रीच आउट करने का, एंड यू कैन फोकस मोर ऑन सच केसेस। प्रायोरिटाइज करने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे टास्क है जिस पे पहले फोकस करने की जरूरत है और कौन से फैमिली का या ऑर्गेनाइजेशन का वो टास्क है जिसके रिलेटेड ये रिक्वेस्ट आई है आपके पास में, या अगर कोई ऑनगोइंग लीड है तो आप लीड रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एंड एज वी डिस्कस्ड सर्विस RM जो है दिस कैन बी ऑटोमैप फ्रॉम योर क्लाइंट हिस्ट्री। तो अगर समझो आपके पास जो क्लाइंट फैमिली लेवल पे लेट्स से देयर इज वन फैमिली भूमि आजुगिया एंड सो and that family is being managed by Harshada for example. तो हर्षदा के जो सर्विस RM है उनको ऑटोमेटिकली ये टास्क जब भी भूमि आजुगिया एंड फैमिली के रिलेटेड बनता है तो उनको हम असाइन कर सकते हैं। दिस मेक्स योर लाइफ इजियर। आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि इस फैमिली का कोई टास्क आ रहा है तो किसको असाइन होना चाहिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली कीप्स दैट रिमाइंडर बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द सिस्टम। So this is the second part which I was wanting to show to you. I hope this is also as exciting as we saw the investor data upload. Can I please have your feedback? एक मिनट तमाम म्यूट करो। यस, थैंक यू वेरी मच। आप में से बहुत से लोगों ने यू हैड आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस के थोड़े से रिप्लाई कर देते हैं।
कुछ लोगों ने अभी भी पूछा कि इज ए डिटेल डेमो पॉसिबल? यस, तो डेमो डिटेल ही होगा और वो 1-to-1 होगा। ये प्रोडक्ट का लॉन्च है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जस्ट शोकेसिंग द हाईलाइटिंग फ्यू पॉइंट्स आपके लिए पर्सनली 1-to-1 डेमो का जो डेडिकेटेड आपके अकेले के साथ होगा वैसा हम लोग अरेंज कर देंगे। ठीक है, आज इवेंट के बाद वापस आपको मैसेज आएगा जिसमें वी विल प्रोवाइड यू ऑल दोस थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। And then few people ask questions about other platforms like Red Vision or OFA या मास्टर स्ट्रोक का सीआरएम को यूज कर रहा है, वो सबका इसमें इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो वो कंप्लीटली होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अब ये क्लाइंट मीटिंग और वो सब है, उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। माई वेल्थ, फिंसिस सब आ जाएगा। सर प्राइस के ऊपर भी आएंगे, एक एक करके बारी बारी समझते हैं ना, तो एक सीक्वेंस है वो पहले कर लेते हैं, क्वेरीज है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन देयर वाज ए क्वेश्चन ऑफ डेटा प्राइवेसी। ठीक है, सो whatever data you upload here is 100% covered under NDA and privacy policy, जिसका पूरा कॉपी वेबसाइट के ऊपर है और वो जैसा लिखा है वैसा ही कंपनी चलता है, राइट? सो whatever data privacy laws are there as per SEBI और as per जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है उसका हमने पूरा पूरा ध्यान रखा है, राइट? और हम लोग इसका, जिसको हम लोग VAPT बोलते हैं या ऑडिट बोलते हैं, वो रेगुलरली करवाते रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि इसमें सिर्फ मास्टर डेटा आएगा कि ट्रांजैक्शंस भी आएंगे? तो ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन भी आएगा। आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फिलहाल नहीं, अब अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रांजैक्शंस का डेटा पूरा यू विल गेट हियर। देन देयर वाज क्वेश्चन वेदर यू कैन मैनेज इंश्योरेंस बिजनेस और इंश्योरेंस डेटा आल्सो हियर और नॉट? यस, यू कैन डू दैट। You can also manage this loan on DSA and everything. WhatsApp integration है कि नहीं है? You asked fantastic question, sir. Right? It is completely there. We will be showcasing you right away. Then Motilal Oswal integration and import, everything is possible. Bulk WhatsApp is possible, and everything will be available. Don't worry. We also will be having courses, certification courses for this, right? So don't worry about that also. मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। एनजे वेल्थ इंटीग्रेशन भी आएगा, सब आएगा सर, सब आएगा, सब आएगा। तब तक आप लोग क्वेश्चंस डालिए। मैं भूमि मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, शी विल टेक अहेड द प्रेजेंटेशन, राइट? Thank you so much, sir. So we are done with two things. That is the major task of any mutual fund provider. One is uploading their client information in the software from where they can manage their client relations, and second is managing their backend task. अब आते हैं तीसरे और सबसे important task पे, which is focusing on the new prospects, यानी lead management कैसे कर सकते हैं. So now I will request our VP and sales head, Mr. Taufik Patel, to showcase the demo of lead management in Sanjay CRM. Taufik sir, over to you. थैंक यू भूमि एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है। थैंक यू। रिक्वेस्ट टू यू एंटायर स्क्रीन बाय स्क्रीन, मेरी स्क्रीन जैसे ही विजिबल हो प्लीज एक मिनट। एक ही मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? Yes sir. थैंक यू। तो अभी तक जो पूरा डिस्कस किया, इस हिसाब से अभी अपना जो मेन मुद्दा जो आता है कि भी अपने पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, इट इज कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट। तो इंक्वायरी आते कहाँ कहाँ से? एक, आप लोग बहुत सारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, तो उसको इंटीग्रेट करके सीआरएम में सीधा लीड ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। अभी कैसा होता है ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो लीड आती है ना, तो बहुत बार वो ईमेल पे आती है या अपने पास कहीं पे नोट पे रहता है, डायरी में रहता है, तो बहुत बार वो इंक्वायरी मिस होने का चांसेस रहता है।
दूसरा, अभी जब आप लोग ये पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करेंगे तो पर्पस तो यही है कि उन लोग के साथ मिलके अपने को नया धंधा करना है, उसमें से कोई और बिजनेस जनरेट करना है। तो वहाँ से भी आप इंक्वायरी रजिस्टर कर सकते हैं। या तो जिसके साथ हम लोग मिलने गए ना, वो मिलने के बाद उसने किसी ने रेफरेंस दिया अपने को, तो रेफरेंस का भी इंक्वायरी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी मिलती है वो आप कितना इजी वे में इसमें वेब एंड मोबाइल ऐप दोनों में से आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि मैंने जो ये फेसबुक या आपकी वेबसाइट से इंक्वायरीज आती है, मान लीजिए कि इंश्योरेंस के लिए इंक्वायरी आई, अब लोग बहुत सारे लोग इंश्योरेंस भी करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और इंश्योरेंस के लिए आपके यहाँ पे रमेश भाई दिखता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके यहाँ पे सुरेश भाई दिखता है। तो बेस्ड अकॉर्डिंगली सिलेक्शन, ऑटोमेटिक वो लीड असाइन भी हो जाएगी ऑटोमेशन के थ्रू। तो आपको मैन्युअली असाइन करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो भी आपका समय बच सकता है। हाँ, फिर ये अपने इसमें मेन मुद्दा रहता है कि भाई कोई भी इंक्वायरी आपकी मिस ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने को दिखना चाहिए। अपने को एक ही पेज पे से सारा इंक्वायरी का फनल दिखेगा, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज ले लो, चाहे अमाउंट वाइज ले लो, चाहे पर्सन वाइज ले लो, एरिया वाइज ले लो, सब चीज़। एंड एक मुद्दा ये भी आता है कि अभी आपके पास इंक्वायरीज आती है, इंश्योरेंस की इंक्वायरी आती, और वो इंश्योरेंस वाले इंक्वायरीज को आपको कुछ दिन में सिक्वेंशियल मैसेज भेजने रहते हैं कि 2 दिन के बाद एक मैसेज जाना चाहिए, 3 दिन के बाद एक मैसेज जाना चाहिए, 7वें दिन एक मैसेज जाना चाहिए रिगार्डिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में वो मैसेज जाता रहे। तो हमारे में वो भी कैंपेन है, और वो आपके मोबाइल से उसको व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिक जाता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड कि भाई इंक्वायरी किस प्रकार की आती है, उस हिसाब से सेटअप ऑफ मैसेजेस आप उसको ऑटोमेशन भेज सकते हैं। अब है ना, हम लोग ये देखते हैं कि ये सीआरएम में होता कैसे है। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है जिसमें मैंने ये सीआरएम का ओपीआर डैशबोर्ड है, ओपन पीरियोडिक एंड रिजल्ट। इसमें देखो ये लीड्स करके एक मॉड्यूल है। तो लीड्स, अभी मान लीजिए कि आपने कहीं पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में डेटा होगा तो। और अगर आपकी वेबसाइट से आती है तो सीधा रजिस्टर भी हो जाएगा। तो अभी जिस तरह से बताया गया कि ये अपना खाली जस्ट हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, बाकी अपने को 1-to-1 डेमो देखना है तो वी कैन डिस्कस 1-to-1, उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसका भी इंक्वायरी आता है उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है। मान लीजिए कि भाई अपने को एक रमेश मुदलियार का इंक्वायरी आता है, और उसका फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कितने भी फ़ोन नंबर इसमें आप एंटर कर सकते हैं। फिर उसका मोबाइल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके पास डेटाबेस में तो आपको प्रॉम्प्ट भी करेगा, ये देखो तौफिक पटेल के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो किसी और इंक्वायरीज को देख रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ये कितने एयूएम का पोटेंशियल है, अपने को जब बातचीत करते हैं ना, उसमें समझ में आता है कि भाई ये 50 लाख से 1 करोड़ का एयूएम का बिजनेस पोटेंशियल कर सकते हैं। फिर अगर किसी ने रिफर किया है, यहाँ पे ना लीड का सोर्स होता है जिसमें रेफरेंस डालते हैं। आपका बिजनेस में बहुत सारे रेफरेंस आते हैं, किसने रेफरेंस किया है तो उसका भी आप नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपने को ही ना उसको कुछ ना कुछ हम लोग को अपने तरफ से उसको देना है। जैसे वो भूमि अजू ने अपने को रिफर किया तो रिफर का नाम आ जाएगा। ठीक है। फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए उसको इंक्वायरी चाहिए, इंश्योरेंस के लिए चाहिए, म्यूचुअल फंड के लिए चाहिए, पोर्टफोलियो प्लान चाहिए, लोन चाहिए, ये ना ड्रॉप डाउन है। और ये ड्रॉप डाउन को कन्फिगर कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड करता हूँ तो उसके रिगार्डिंग और सब कैटेगरी होनी चाहिए, एसआईपी करना है, एसआईपी प्लस लमसम करना है। जब हम लोग बातचीत करते हैं तब हम लोग वो एएमसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमें करना है कि वो एसआईपी और लमसम दोनों करना है करके, वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेट्स से सपोज कि वो 5 लाख रुपए करना चाहता है। ठीक है। और इसमें कस्टमर्स का क्या रिक्वायरमेंट है और कमेंट हिस्ट्रीज, दे वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। और उसने बोला कि अपने को कि अगले महीने में आप है ना 10 तारीख को आके मिलना करके। तो यहाँ पे ना फॉलोअप डेट है, तो मार्च की 10 तारीख को अगर मुझे फॉलोअप करना है, मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अभी कुछ नहीं, सिस्टम अपने को खुद ब खुद 10 तारीख को ओपीआर डैशबोर्ड पे अपने को दिखाएगा कि मुझे ये लीड के ऊपर फॉलोअप करना है करके। ठीक है। ये जैसे लीड रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो आप उसको एसएमएस करना चाहते हैं, इनफैक्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं। मैंने ईमेल आईडी डाला नहीं इसमें, बाकी ईमेल आईडी तो ईमेल भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और ईमेल भी आपका ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टेम्पलेटाइज ईमेल वर्जन हो सकते हैं जो आप यहाँ से उसको भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये लीड वाला फॉर्म था जिसमें हम लोग जो कम्युनिकेशन चैनल बोल रहे हैं ना, कि एसएमएस करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से में पॉसिबल है। जब हम लोग 1-to-1 डेमो करेंगे उसमें मैं डिटेल में इसको दिखाऊंगा। तो ये कॉल, ईमेल, व्हाट्सअप जो भी आप भेजेंगे ना, वो इसके लीड के नीचे रिलेशन में दिखाई भी देगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेरीज इसमें? यही ना सेम में। हाँ, ये अभी आपको जिसको भी कैसा लगा, इफ यू वांट टू शेयर सम फीडबैक ऑन दिस, whatever is your feedback, you can share in the chat. प्लीज, दैट विल बी हेल्प। अभी ना मैं मेरा मोबाइल ऐप का स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ना ये संचय सीआरएम करके मेरा एप्लीकेशन है। ये ऐप अवेलेबल फॉर वेब एंड बोथ। तो यहाँ पे ना सेम जैसा मैंने डैशबोर्ड दिखाया ना, ओपन पीरियोडिक रिजल्ट, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैंने जो लीड क्रिएट किया है ना, वो भी लीड मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक तो अगर आप फील्ड पे हो, किसी से मिल रहे हैं और वहां से आपको लीड रजिस्टर करना है, तो ये प्लस का आइकन है, यहाँ से भी आप लीड रजिस्टर कर सकते हैं। जिसमें जो जो फील्ड अपने को रखना है वो रख सकते हैं। जब हम लोग मिल रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी लीड बना के रखा था हम लोग ने, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारे लीड अपने को यहाँ पे दिखाई देंगे। रमेश भाई की है, चारों राम कुमार अग्रवाल की है। मैं यहाँ से ही उसको राइट गेस्चर करूंगा। अगर मुझे उसको जाके मिलना है तो मैं एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, सर आप अवेलेबल है ना करके, तो मैं यहाँ से ही कॉल कर पाऊंगा, मैं उसको एसएमएस कर पाऊंगा। इनफैक्ट व्हाट्सअप पे क्लिक करूंगा तो व्हाट्सअप पे रिडायरेक्ट भी कर पाएंगे, ईमेल कर पाएंगे, सब कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड है। अब जैसे ही एज ए आरएम वहाँ पे ऑफिस से ऑफ साइड विजिट करना चाहते हैं, तो वो चेक इन चेकआउट करेगा। चेक इन करेगा उस समय उसका लॉन्गिट्यूड भी ले लेगा, गूगल का लोकेशन भी ले लेगा। एंड मैंने चेक इन किया तो ये मुझे एड्रेस भी पूछेगा कहाँ से मैंने चेक इन किया है करके। तो आपके बहुत सारे आरएम फील्ड पे जाते हैं, तो कितने बजे कस्टमर्स लोकेशन पे पहुंचते हैं और कितना देर उसका मीटिंग चलता है। तो ये जो चेक इन चेक आउट वाला वो जो फंक्शनलिटीज है ना अपना, वो अपने को मदद करता है कि कितने बजे वो पहुंचा था, उसका गूगल लोकेशन वो सब ले लेगा। और जैसे ही मेरा मीटिंग होगा तो मैं चेकआउट कर दूंगा। चेकआउट करते समय अगर मुझे कुछ फोटोग्राफ्स ऐड करना है, जो भी लिखा था नोट्स और फाइंडिंग में, वो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। कस्टमर्स का फोटो लेना है, कस्टमर्स का सिग्नेचर लेना है, और यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल ऑन 5, जो भी है इस तरह का कमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सेव कर देंगे। तो ये देखो 10 मार्च का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो चेकआउट करते समय भी उसका लोकेशन भी ले लेगा। तो इस तरह से वेब एंड मोबाइल ऐप दोनों से आपका ये लीड यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लीड का लिस्ट व्यू है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सर्च Tafik, करता we हूँ। also want their feedback on the mobile app. सर यस, आप लोगों को ये मोबाइल ऐप कैसा लगा ना, ये थोड़ा सा शेयर करना ना, और उसके बारे में कुछ सजेशन है ना तो वो भी बोल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा ना तो वो भी बोल सकते हैं। कई जगह पे अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, iOS भी है सर, एंड्रॉयड भी है, नेटिव ऐप है दोनों का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो वेब पेज है ना वो वहां दिखता है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो स्पेसिफिकली मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया हुआ नेटिव एप्लीकेशन है। और जैसे हम लोगों ने पहले कई बार बताया, आप सबके लिए अलग से 1-to-1 डेमो अरेंज किया जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये समझो लॉन्च इवेंट में हम आपको हाईलाइट बता रहे हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स। और अगर आपका कोई दूसरा सजेशन है, यू कैन ऑल्सो शेयर विद दिस। यस तौफिक, कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो अपने पास कितनी ऑनगोइंग लीड है, और अपने को है ना ये एयूएम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर से फिल्टर शॉर्टिंग करना है। तो मेरे पास ऐसे कितने जो बड़ा अमाउंट वाला है जिसको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अलग प्रायोरिटीज़ के ऊपर से हम लोग उसको अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप फिल्टर कर सकते हैं। मुझे ऐसा चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो ग्रेटर देन 1 लाख रुपए वाला, वही लिस्ट में लेके आओ। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे और आप रिव्यू कर रहे हैं आपकी आरएम की टीम के साथ,
तो देखिए 14 ऐसी इंक्वायरी है जिसका 1 लाख रुपया से इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा करने वाले लोगों का लिस्ट है। तो ये तो मैंने बेसिक समझाया, ये और भी कुछ हो सकता है। तो ये लीड वाला था। सेकंड अपने को ऐसा होता है ना कि ये इंक्वायरीज तो आ गई अपने पास, और अब ये वर्कशॉप पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों ने अपने को क्वेश्चन किया था कैंपेन इसमें किस तरह से कर सकते हैं। अभी कैंपेन किसी भी प्रकार का हो सकता है। कुछ आपके पास न्यूज़ है वो भेजना चाहते हैं। अभी मान लीजिए कि जब मार्केट डाउन होता है और आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिसने रिस्क प्रोफाइलिंग किया रहता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो डेटाबेस में अपने पास तो है, लेकिन मुझे ये सबको एक एक कॉल करके इन्फॉर्मेशन देना या एक एक को सबको व्हाट्सअप मैसेज भेजने का, तो उससे बोरिंग जैसा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं अपने सीआरएम में से एक ही क्लिक के ऊपर ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैं सबको कर सकता हूँ। सो विद इन 5 to 10 मिनट्स ये सबको आप भेज सकते हैं कि भाई अभी मार्केट डाउन है लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? फिर आपको मान लीजिए कि कोई नया एनएफओ आया, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करना है। कोई एरिया के लिए आपको कुछ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करना है, किसी भी प्रकार का। तो ये तो मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ वो मैं इसको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये हम लोग का ये कैंपेन बना था, अनाउंसमेंट ऑफ संचय लॉन्च इवेंट रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, ये व्हाट्सअप टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। और अब ये ना मेरे पास ये ऑलरेडी लिस्ट है, 749 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अबे ना ये मुझे ना सबको एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना है संचय लॉन्च इवेंट के लिए। कितना ईज है ना वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी लिस्ट था, ये मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, इतना ही था। एक फिल्टर लगाया था कि इवेंट मेंबर में संचय सीआरएम प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट वाले कितने लोग हैं, वो मैंने फिल्टर किया। तो यहाँ पे 749 लोगों का लिस्ट आ गया, और मैं यहाँ से उसको मास टैग कर पाऊंगा, और ये सबको ही ना 2 मिनट के बाद आपको व्हाट्सअप मैसेज आएगा। ये आपने ऑलरेडी एक टैग बना के हम लोग ने रखा हुआ है, संचय लॉन्च इवेंट मेंबर्स। ये एक मैंने टैग अप्लाई कर दिया, सेव कर दिया। अभी ना आपको सबको 2 मिनट, दो विद इन 1 or 2 मिनट्स के अंदर आपको व्हाट्सअप मैसेज आएगा, ठीक है। तो थैंक यू। मेरे साथ अभी ये ना एक और है जो बर्थडे और एनिवर्सरी को किस तरह से आप भेज सकते हैं, क्योंकि अपने कस्टमर्स को ट्रीट करना है बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन। तो वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को मेन पर्पस है रिलेशन और उसके साथ एंगेज करना रहता है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं विशाल डाके साहब, ही इज द सीटीओ ऑफ संचय सीआरएम, संचय नहीं, संगम सीआरएम, ऑल सीआरएम के लिए। तो ओवर टू विशाल भाई। थैंक यू थैंक तौफिक यू भाई। ऑल ऑफ यू। थैंक यू विशाल। अ, जैसे पारितोष सर बता रहे थे कि आप एसआईपी ट्रांजेक्शन या कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो कभी संचय सीआरएम आपको भूलने नहीं देगा। और उन्होंने बताया था कि आप बर्थडे एनिवर्सरी एक बार भूल जाओगे तो चलेगा, पर उनका रिमाइंडर नहीं भूलना चाहिए एसआईपी का। बट हमने वो पॉइंट भी संचय में कवर किया है कि आप बर्थडे एनिवर्सरी जो भी कस्टमर का है वो सीआरएम से ही आप भेज पाओ। एंड वो मैं आपको एक बेसिक डेमो दिखा देता हूँ, दोनों में पॉसिबल है। जैसे बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल ऐप का भी डेमो देखना है, तो मैं दोनों में ये पॉसिबल है। मैं दोनों से आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि हम लोग बर्थडे या एनिवर्सरी है वो कैसे कर सकते हैं। एक तो मैन्युअल तरीके से हम लोग व्हाट्सएप ग्रीटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जैसे तौफिक भाई ने भी बताया कि हम लोग व्हाट्सएप की एपीआई यूज करके हम उसका ऑटो भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो लेट अस से कि जैसे ये संचय सीआरएम का सीआरएम वेब वर्जन है, वहाँ पे ही आपको ये बर्थडे सेलिब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आज कितने लोग के बर्थडे है। तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, आज 46 लोग से जिनके बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो आपको सिंपल समझ में आएगा कि एक से बर्थडे है आज भूमि का, किरण गुप्ता का आज एनिवर्सरी है। सेम वे कल कितने क्लाइंट है जिसका एनिवर्सरी है। तो आप सिमिलरली डायरेक्टली यहाँ से ही आप व्हाट्सएप करके कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स भी बने होंगे जो एआई बेस्ड रहेंगे। जैसे मुझे खाली बेसिक भेजना है कस्टमर सेंट्रिक और अप्रिशिएटिव का है, तो ये बेसिक मैसेज, और आपने देखा होगा तो ये ऑटोमेटिकली नाम पिक कर लिया कस्टमर का। तो ये पर्सनलाइज के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। एंड जो यूजर यूज कर रहा है कि विशाल डाके एज आरएम भेज रहा है और ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वो एनजेआईटी सॉल्यूशन लिमिटेड है, तो ये ऑटो डेटा पिकअप हो सकता है, पर्सनलाइज होके आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। ये व्हाट्सएप के थ्रू नॉर्मल जो विदाउट चार्जेस व्हाट्सएप की जो उसके थ्रू आप ये मैसेज सेंड कर सकते हो। ओके, सिमिलरली हम लोग एनिवर्सरी के लिए भी कर सकते हैं।
तो इसके लिए एक काम करते हैं कि हम लोग मोबाइल ऐप से देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय मोबाइल स्क्रीन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो जैसे ये संचय सीआरएम की एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, ओके, तो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि बेसिक डैशबोर्ड है जो आपने वेब में देखा वही यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप में भी ऑप्शन मिल जाएंगे कि आज के दिन में कितने लोगों की बर्थडे है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस जो भी करना चाहते हो आप यहाँ से ही कर सकते हो। कल कितने लोगों की है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लेट्स से कि कल विशाल डाके की एनिवर्सरी है तो मैं इनको खाली व्हाट्सएप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो विशाल डाके की जो भी डिटेल्स है ऑटोमेटिकली वो फिलअप होके आ जाएगी। या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो सिमिलर थिंग कि आपकी कोई बर्थडे, आपका खुद का कुछ नाम आप मेंशन करना चाहते हो कि आपके कुछ पर्सनलाइजेशन, जैसे हम लोग अभी एक शेयर करना चाहते हैं कि हमारा नई ऑफिस लॉन्च हो रही है, हम लोग ऑलरेडी नए ऑफिस में हम शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा अभी जो 25 ईयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वो गुड न्यूज़ भी आप इसके ज़रिए शेयर कर सकते हो। ये जो सैंपल है तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये नॉर्मली जैसे भी आप व्हाट्सएप करोगे, तो ये उनको ये व्हाट्सएप चला जाएगा मैसेज। ओके, सो ये इतना ईज़ी है एंड आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली लेट्स से कि ये कैसा रहेगा कि आपके कोई भी लीड्स है, क्लाइंट है जिनका बर्थडे है, तो आप ये यहाँ से सिस्टम में से डेटा क्रिएट कर सकते हो, बर्थडे एनिवर्सरी का डेटा ऐड कर सकते हो एंड उसके बिहाफ पे ये ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड भी हो सकता है या मैन्युअली भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो क्लाइंट क्रिएशन, लीड क्रिएशन, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ से। सो सबसे मैं एक बार फीडबैक जानना चाहूँगा कि ये आपको ये फीचर्स कैसा लगा? इसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको कैसा लगा? यस सर, ये व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू भी जा सकता है, नॉर्मल वन से भी जा सकता है, ये दोनों से पॉसिबल है। या आप दोनों ऐप यूज़ कर सकते हो, तो दोनों ऐप में वो आपको बताएगा कि आपको कौन से नंबर के थ्रू, जैसे आप मेरे देख रहे होंगे तो मेरे फ़ोन में दोनों व्हाट्सएप है, तो मैं दोनों यूज़ करता हूँ। ओके, सो वी कैन मैनेज फ्रॉम एप्लीकेशन कि आपको कौन से के थ्रू मैसेजेस भेजने हैं। ओके, ठीक है। एंड काफ़ी लोग के फीडबैक आ रहे हैं एंड ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू Bhumi. Thank you so much, Vishal. So now we will move forward to one more of our James Bond moment. अभी तक हम जो बात कर रहे थे, we were just focusing on the client relationships. लेकिन client relationship में सबसे important जो रहता है mutual fund distributors के लिए, that is their portfolio review meetings. So now I would invite again our CEO, Mr. Limesh Parekh, to throw some light on how portfolio review meetings are important और उसको संचय में manage करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. Limesh sir, over to you. ओके, तो थोड़ा सा है ना, ये पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग को हम कैसे देख रहे हैं या समझ रहे हैं ये आपसे शेयर करता हूँ, सो दैट पहले तो हम लोग ये कंफर्म कर ले कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एयूएम बढ़ाना है तो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग तो करना ही पड़ेगा। पोर्टफोलियो रिव्यू करने की बात नहीं हो रही है, पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग करने की बात कर रही है कि इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होगा। अब आमतौर पे जो भी हमको फीडबैक मिला उसमें ये समझ में आया कि पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स जो है ना, इसका फ्रीक्वेंसी इस बात से सेट होता है कि जिस हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं उसका एयूएम कितना है या कितना जाने का गुंजाइश है, राइट। तो मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ कि जिसका 100 करोड़ से ऊपर एयूएम है उस कस्टमर को शायद हम हर महीने मिलेंगे। जिसका 50 से 100 का है उसको शायद हम हर 2 महीने मिलेंगे। जिसका 10 से 50 का है उसको और हम 3 महीने मिलते हैं। जिसका 1 से 10 का है उसको हम हर 6 महीने में एक बार मिलते हैं। और जिसका 1 करोड़ से कम का है उसको शायद हम लोग 1 साल में एक बार मिलते हैं। सिमिलरली ये एयूएम बेस्ड हमने क्लाइंट्स का कैटेगराइजेशन तो कर दिया, और जिनका टीम बड़ा है ना उनको आरएम को एलोकेट करने के लिए भी ये काम आएगा। अभी दूसरा मुद्दा आएगा कि ये जो रिकरिंग मीटिंग है ना होना चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी में आपने सेट किया है उस फ्रीक्वेंसी से मीटिंग रिकरिंग होना जरूरी है। तो एज ए बॉस आपको ये भी चाहिए कि भाई मीटिंग हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को नहीं मिल रहे तो कोई और तो मिल रहा है।
कोई और मिल रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है। या कस्टमर वो ऐप के जरिए ही ट्रांजैक्शन करने लगे तो भी मेरे ख्याल से गलत बात। तो विच मीन्स यू कैन नेवर एवर मिस दोज पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स। तो संचय सीआरएम में ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि आप एयूएम के कैटेगरी के हिसाब से भी, कितना एयूएम है उसके हिसाब से, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उनके मीटिंग सेट कर सकते हैं। और फिर आपको रिपोर्ट ये मिलता है कि मीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कब हुआ है। अब जब मीटिंग करते हैं तो उसमें ना कुछ डिस्कशन होता है, तो वो डिस्कशन आपको एज ए एमओएम लिखना होता है। वो लिखेंगे तो आगे जब ये अगला मीटिंग करने को जाएंगे तब आपको काम लगेगा। फिर मीटिंग के बाद दो चीज हो सकती है। एक तो ये होगा कि आपको क्लाइंट ने बोला होगा कि भाई मेरा ये बैंक एड्रेस चेंज कर देना, या फिर ये कुछ और डीमेट का अकाउंट में इतना ऐड करना है, या मेरा बर्थ डेट में ये करेक्शन करना है, कुछ देयर इज सम टास्क। दूसरा ये हो, शायद उन्होंने कुछ कंप्लेंट भी किया होगा कि मेरा प्रीमियम का रसीद नहीं आया है, या मेरा एसआईपी का स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, समथिंग क्वेरीज देयर। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसी रिव्यू मीटिंग में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखी हो, ठीक है। तो रिव्यू मीटिंग करने के बाद आपको ये दोनों चीज अपनी टीम को एलोकेट करना है, वो करने का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा व्यवस्था है संचय सीआरएम में है, और वो किस तरह से है, कैसे काम करता है, ये आपको भूमि मैडम बताएंगे। तो ओवर टू भूमि। अच्छा भूमि, प्रेजेंटेशन चालू करें उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो मैंने हमारी समझ बताई इस पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग की, क्या वो आपको सही लगी? एम आई करेक्ट? आप चैट में लिख सकते हैं, कुछ करेक्शन है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आउट ऑफ 500 ओनली 6-7 पीपल आर रेस्पॉन्डिंग, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ संकेत भाई, हम लोग ऑटोमेशन की ही बात कर रहे हैं, राइट? वी विल शो यू ऑटोमेशन ओनली। ओके, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, सो ओवर टू भूमि। Thank you, sir. So I will be sharing the screen and we will quickly see कि portfolio review meeting system में आप automate कैसे कर सकते हो based on your customer AUM categorization. I hope my screen is visible. तो यहाँ पे अभी मैंने सैंपल के लिए 2 ही फैमिलीज लिए, इसमें एक पे मैंने ऑलरेडी रेकरेंस किया हुआ है, बट वी स्टार्ट विद अ फ्रेश क्लाइंट। तो लेट्स से पटेल एंड फैमिली है, उसमें मेरे पास अभी इनके लिए मुझे मेरा रिकरिंग पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स करना है, और इनके मेरे पास ऑलरेडी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना रहेगा कि इनका मीटिंग मेरे लिए किस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। यहाँ पे डेमो के लिए हमने अभी सिर्फ मंथली और क्वार्टरली 2 ही ऑप्शंस रखे, बट यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। आप अगर किसी कस्टमर्स को लेट्स से 3 मंथ्स में 1 टाइम विजिट करता है, सॉरी 6 मंथ्स में 1 टाइम विजिट करते हैं, ईयरली विजिट करता है, तो आपके रिव्यू मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। फॉर द डेमो पर्पस वी हैव टेकन ओनली 2। नाउ फॉर दिस कस्टमर स्पेसिफिकली आई वांट कि मैं इनके लिए मंथली रिव्यू मीटिंग्स रखूं, तो मैंने यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल जो है वो मंथली रखा है। I just save this information in the system. Now what system will do is, जैसे ही हम ये रिव्यू मीटिंग्स करने हैं, ये ट्रिगर सिस्टम को देते हैं, सिस्टम विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चर द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर द सेम डे। तो मेरा पहला रिव्यू मीटिंग जो है वो सेम डे का यहाँ पे बन जाता है, एंड दिस यू कैन सी इज ऑटो रिलेटेड विथ माय क्लाइंट। इट इज ऑटो रिलेटेड, इट हैज बीन इन प्रोसेस। इसका स्टार्ट डेट, किसको करना है मीटिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। Also, one more thing, अभी मैं system admin user use कर रही हूँ, and my client, this family is linked or it is assigned to this RM service system administrator. तो मेरा जो नीचे portfolio review meeting बन रहा है वो भी उन्हीं के पास जाएगा। Okay. Now once I am done with this meeting, what I can do is I can just update this meeting information system. I can manage the end date. I can say that this meeting was completed. It was a portfolio review meeting, तो मैं वो कैप्चर कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने उनके साथ जो रिव्यू मीटिंग किया था उसमें मुझे करना क्या है, एंड आई जस्ट सेव दिस टास्क।
तो मेरा जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग उनके साथ में हुआ था वो इन्फॉर्मेशन तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी. दिस पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग इज डन. नाउ हमने यहाँ पे मंथली रखा था फ्रीक्वेंसी, इफ यू रिमेम्बर. So now you can see another meeting for March is now available in the system. जो completed activity है वो भी available है और जो नया activity है which is created just now वो भी हमारे पास available. So both these activities are now available in the system. तो ये मार्च में जो एक्टिविटी करना है इसके लिए आपके टीम में से किसी को ये रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है. वंस दिस एक्टिविटी इज ड्यू इट विल ऑटोमेटिकली बी रिमाइंडेड टू द कंसर्न्ड पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग. जो भी करने वाले हैं वो आरएम के पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम खुद ऑटोमेट करके भेजेगा वाया नोटिफिकेशंस. एंड यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द फैमिली लेवल कि इनका मीटिंग शेड्यूल क्या है. इट इज मंथली राइट नाउ. इनका लास्ट मीटिंग कब हुआ था, which was today as we had just scheduled the meeting. और इनका नेक्स्ट मीटिंग का प्लान है तो हमने मंथली फ्रीक्वेंसी रखा है इसीलिए इनका नेक्स्ट मीटिंग नाउ इज scheduled for 24th of March. So this is how you can get the review meeting details from the CRM. और ये क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे है. इसी तरह से आप इसका रिव्यू मीटिंग का एक रिपोर्ट भी बना के रख सकते हो जहाँ पे यू कैन डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट यू वांट टू सी. इज इट बेस्ड ऑन द क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस या आपको स्टेटस वाइज देखना है तो आप वो भी कर सकते हो. If I go ahead and see according to the clients, यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी टैग करके रखा था. तो पारेख एंड फैमिली का इफ आई सी तो उनके रिव्यू मीटिंग्स इतने कंप्लीट हुए हैं. आई कैन ऑल्सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सी व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी. तो मैं यहाँ पे मंथ वाइज उसको कैटेगराइज कर देती हूँ. लेट मी गो अहेड एंड सी इट अगेन. तो नाउ यू कैन सी कि उनके जो रिव्यू मीटिंग्स है वो हर मंथ के मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे. तो इस तरह से आप उसको और फर्दर क्लासिफिकेशन भी रख सकते हो. So this is how you can manage. अपार्ट फ्रॉम दैट डैशबोर्ड तो है ही जैसे टॉपिक सर ने बताया. तो आप डैशबोर्ड पे भी आपके जो भी पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स है वो देख सकते हो और उसके ऊपर आप फॉलोअप्स वगैरह कर सकते हो. So this is how you can manage portfolio review meetings from the CRM. I hope this is useful to you all. Can I have a quick feedback of this? By the way, we also have a poll for which we need some information. So can we have the poll, please? Sir, question is how many RMs do you have? Oh, wow, fantastic. There is one more thing. As we shared with you some time back, that Sapient Finserv from Pune is using Sanchay CRM, and they are using this portfolio review meeting process very nicely. We were expecting to have them for today's session, but they had some meetings and travel plans, so they could not attend. Anyways, thank you very much for your feedback. And very soon we will have one-to-one demo sessions for all of you. Yeah, we can go ahead. या फ्रॉम हियर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. Now this question, if you don't want to answer, you can choose not to answer. बाकी आप शेयर करेंगे तो हमको ख्याल आएगा कि हम ज्यादा कितना अच्छे तरह से आपको हेल्प कर पाएंगे.
खाना तो चालू है। अभी ट्राई करना खाने 4 मिनट से मैंने चालू कर Okay, thank you very much for feedback on this sensitive topic. And here are the results. So once again, we have fantastic mixture of the audience. And now we have something very interesting. आप ये सारा काम करेंगे तो उसका रिपोर्ट तो देखना पड़ेगा ना. Okay, so I will hand over to Tawfiq Patel to show you how the reporting part works. और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बॉसेस है, ओनर्स है, उनके लिए. So please, Tawfiq, please go ahead. थैंक यू सर. अच्छा, एक और चीज था, मैंने जो अच्छा, रिपोर्टिंग व्हाट्सएप दिखा है मैसेज उसके पहले भेजा था. प्राइस का बात कर लेना. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन प्राइसिंग. या फिर रिपोर्टिंग वाला कर लो. एनीवेज इट विल टेक वेरी लेस टाइम. कंक्लूड द रिपोर्टिंग, देन वी डिस्कस प्राइसिंग. थैंक यू सर. हम्म. तो लास्ट जब मैंने प्रेजेंट किया था उस समय मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, सबको मिला? प्लीज रिप्लाई यस और नो. अच्छा, हाँ, किसी को मिला, किसी को अभी नहीं तक नहीं मिला है. ठीक है, तो क्यों में होगा, शायद आता होगा, बट आएगा पक्का जरूर. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन. अच्छा, कोई बोल सकता है क्या मैसेज मिला उसमें? किसी को जो मिला उसको एक मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं, इस तरह का मैसेज आया. अच्छा, विकास जिन को 2 टाइम आया. हाँ, तो थैंक यू, वही मुझे कंफर्म करना था कि सबको मिला है कि कौन सा मैसेज आया करके उसको. ठीक है, परफेक्ट, फाइन है. थैंक यू. मैं ना, सर ने अभी जो जिस तरह से बताया, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और बहुत सारा हम लोग ने जो बिजनेस फंक्शनलिटीज वाइज हम लोग ने अभी प्रेजेंट किया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. अभी ना उसको मेन मुद्दा होता है कि भाई पर्पस तो ये है कि डेटा लोग एंट्री कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम लोग एनालिसिस क्या निकालेगा, या इसके ऊपर से हम लोग एक्टिविटीज क्या प्लान करने वाले हैं. तो यहाँ पे ना 2-3 मुद्दे, मैं इसके ऊपर आता हूँ उससे पहले कि ये हम लोग ने जो ये ओपीआर डैशबोर्ड जो पूरा डिजाइन किया हुआ है ना, वो दैट इज, पहले मैं ओपीआर का फंक्शन देता हूँ. ओ फॉर ओपन, पी फॉर पीरियोडिक, एंड आर फॉर रिजल्ट. जितना भी चीज़ लीड हो, मीटिंग्स हो, आपके बैक ऑफिस के रिक्वेस्ट हो, अगर क्लोज नहीं हुए वो आपको सारे ओपन में दिखेगी. पीरियोडिक मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि लास्ट 7 दिन में मेरे पास कितने मीटिंग जनरेट हुए थे, मीटिंग हो गए, कितने टिकट आए थे, क्लोज हो गए, कितनी लीड बनी थी. वो मुझे पीरियोडिक में 7 दिन, 1 महीना, जो भी है, मैं आपको फिल्टर करके समझाऊंगा. एंड रिजल्ट दैट इज के वो अचीवमेंट है. ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि भाई कितनी टिकट क्लोज कर रहे हैं हम लोग, या कितने लीड को कन्वर्ट कर रहे हैं, या कितनी लीड डेड हो रही है. उसका रीजन भी मुझे जानना है ना कि क्यों डेड हो रही है करके. तो ये तो हम लोग अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर चेंज करना है, तो वो कर पाएंगे. ये एक ही डैशबोर्ड है जो एज ए एग्जीक्यूटिव, आरएम हो, एसआरएम हो, ओनर हो, मैनेजर्स हो, सबके लिए एक ही डैशबोर्ड, बेस्ड ऑन दी रोल्स एंड परमिशन. कि अगर मैं ओनर हूँ तो मुझे सबका डेटा दिखना चाहिए. मैनेजर हो, और मैनेजर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उसकी टीम का डेटा दिखेगा. आरएम है तो मुझे मुझे खाली आरएम का दिखेगा. बहुत सारे अपने पास ऐसे भी लोग होंगे कि जिसकी मल्टीपल ब्रांच होगी, तो ब्रांच वाइज मुझे ओपीआर डैशबोर्ड दिखना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स हम लोग देंगे, जो आपको एनालिसिस करना है आपके बिजनेस के हिसाब से. और अगर मेरे में रिपोर्ट बिल्डर भी है तो आप खुद भी रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, जिस तरह के हम लोग कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं. इसमें से अपने को ये डिटेक्ट करना है कि अपने क्रॉस सेल और अपसेल के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बेस्ड ऑन दी वो रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा. फिर ये एक कस्टमर्स का जो 360 डिग्री व्यू है ना, वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रही है. तो मैं अभी मेरे स्क्रीन पे चले जाता हूँ. तो पहला है ना, मैं वो उसके ऊपर जाता हूँ कि एक कस्टमर के ऊपर से अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखता है करके. फिर बाद में ओपीआर पे आता हूँ.
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये पटेल एंड फैमिली है, ये फैमिली का उसका जितना भी फ़ोन नंबर, क्योंकि आपके यहाँ पे भी एक फैमिली में अभी 6 लोगों के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक कॉमन पर्सन होगा जिसके साथ अपने को कम्युनिकेट करना है, उसका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी आपका यहाँ पे रहेगा। पूरी फैमिली ने मिला के अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो अपने को यह दिख रहा है। ये फैमिली का कैटेगरी है, ये किस कैटेगरी में अपने को बिलोंग्स करता है। ठीक है, बाकी उसका एड्रेस इन्फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे। फिर उसका जीएसटी नंबर अपने को रखना है तो रख सकते हैं। आ, फिर उसके यहाँ पे हम लोग का 4 लोगों जिससे हम लोग काम, उसके साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हर एक का नाम, उसका पान कार्ड नंबर, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये ना रफ डेटा है, कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। ये पर्सन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी अपने को मिलेगा। फिर उसका आधार कार्ड नंबर अपने पास है कि नहीं वो भी अपने को मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ कितना ऑनगोइंग लीड या लीड हम लोग ने कंप्लीट किया है वो भी मिलेगा, बिजनेस किया है ऑलरेडी। उसके तरफ से कितना रिक्वेस्ट आ रहा है, अपने को बहुत बार ऐसा होता है ना, कस्टमर्स बार बार हर 3 दिन में लेजर मांग रहा है करके, लेकिन धंधा बहुत कम कर रहा है, तो वो भी अपने को पता चलेगा ऐसे कितने लोग हैं। फिर ये प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट उसने अभी तक, जो लोग बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन का डेटा चाहिए, तो ये ट्रांजेक्शन का डेटा भी आप इन्वेस्टवेल या जो भी ट्रांजेक्शन के सॉफ्टवेयर है वहां से लेके आएंगे। ट्रांजेक्शन एज वेल एज इंश्योरेंस दोनों के डेटा आएंगे। ठीक है, तो उसका स्कीम का नाम रहेगा, फिर वो ट्रांजेक्शन किस प्रकार का था, उसका फोलियो नंबर, फिर वो ट्रांजेक्शन का डेट, पॉलिसी नंबर, अगर इंश्योरेंस है तो पॉलिसी नंबर, पॉलिसी एक्सपायर डेट, पान कार्ड, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, तो एक फैमिली ने या उसके अंडर जितने भी लोग हैं उन लोग ने क्या क्या खरीदा है अपने को, वो एक पेज के ऊपर ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अभी ना मैं फिर से मेरे होम पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? इसमें कोई क्वेश्चन है जो अभी जो मैंने दिखाया कि एक कस्टमर का रिकॉर्ड हम लोग क्या क्या देख सकते हैं करके इसके ऊपर से? अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट शेयर अ फीडबैक। आई नीड फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट के ये जो एक फैमिली का हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक पेज के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू। हाँ, मैं क्वेश्चन का आंसर फिर बाद में करता हूँ। तो ये ओपन है, पीरियोडिक है, रिजल्ट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 1 और 2 मिनट्स मैं इसमें कंप्लीट कर देता हूँ। तो जितना भी ओपन चीज़ है वो आपको याद दिखाई देगा। यहाँ पे ना ये डॉट है, मेरा डैशबोर्ड है, मुझे एज ए इंडिविजुअल देखना है। मेरे टीम का डैशबोर्ड है, कोई पर्टिकुलर यूजर्स का मुझे डैशबोर्ड देखना है, जिस यूजर्स के साथ, जिस आरएम के साथ मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं डैशबोर्ड दिखा सकता हूँ। सिलेक्टेड टीम का डैशबोर्ड देखना है कि मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांच का डेटा देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कि भाई मेरे पास कितने लीड ओपन है, कितनी विजिट ओपन है जो करनी बाकी है। ठीक है, मैंने पीरियडिक वाला बताया आपको कि भाई लास्ट वीक में मुझे कितना डेटा जनरेट हुआ, मैं 7 दिन में करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा अपने को डेटा दिखाई देगा। तो लास्ट 7 दिन में अपने पास नए फैमिली 201 आए, 205 क्लाइंट आए, जिसका 51.32 CR का टोटल वैल्यू हुआ, 3 लीड जनरेट हुई, 4 विजिट हुई। ठीक है, और ये रिजल्ट है, यहाँ पे भी फिल्टर अपने को मंथ वाइज करना है। मैं सपोज दिस मंथ लेता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ दिस मंथ, तो कंप्लीट टास्क कितने हुए, लीड कन्वर्ट मैं मान लीजिए इसमें डेटा कम होगा, ईयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेटा ही कम है इसकी वजह से, तो यहाँ पे कितने लीड क्वालिफाइड हुए, कितने लॉस्ट हुए। अगर लॉस्ट पे क्लिक करके तो लॉस्ट का रीजन भी मिलेगा, किस वजह से लॉस्ट हो रहा है अपने को। तो दैट इज के वो पर्सन में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, वो हम लोग कर पाएंगे, तो ये रिजल्ट का आएगा। फाइनली हम लोग रिपोर्ट पे चलते हैं, और ये रिपोर्ट बिल्डर है, तो आप किसी भी प्रकार का आप रिपोर्ट खुद बना पाएंगे। रिव्यू मीटिंग का ऑलरेडी भूमि मैडम ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं एक या दो रिपोर्ट खाली समझा लेता हूँ कि मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट वाइज सेल्स फनल बोलते हैं ना हम लोग, कि भाई कौन से प्रोडक्ट में अपने को कितना एक्सपेक्टेड बिजनेस है वो मुझे जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी ली है, इंश्योरेंस, लोन, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्लान। ये ग्राफिकल डैशबोर्ड इस तरह का दिखेगा। इंश्योरेंस में अपने पास टोटल 12 अपॉर्चुनिटी चल रही है, जिसका 3.25 लाख रुपीस है। कौन से यूजर्स के पास कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से लोन में कितना बिजनेस आने वाला है, म्यूचुअल फंड से कितना बिजनेस आने वाला है, और पोर्टफोलियो प्लान से कितना बिजनेस आने वाला है, और कौन से यूजर्स के पास उसमें से कितना फनल है। तो ये आपको पूरा कैटेगराइज वाइज दिख सकते हैं।
मुझे ना प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, असाइन टू RM वाइज चाहिए कि कौन से RM के पास कितना है। तो आप यहाँ पे देखिए निर्भय पटेल के पास सबसे ज़्यादा है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास सबसे ज़्यादा है। तो इसके पास बहुत कम है, या निधि के पास बहुत कम है, तो उसके पास अपने को और जनरेट करवाना पड़ेगा। तो ये कौन से क्लाइंट का है ऐसा। तो ये मैंने जिस तरह से हमारा ये ग्रुपिंग वाला फीचर्स है, असाइन टू वाइज कर सकते हैं, नेम वाइज में कर सकता हूँ, या इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाइज मुझे चाहिए कि मेरे पास ऐसे कितने इंक्वायरीज आते हैं जिसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रेंज क्या रहता है। बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं उसका असाइन टू निकाल देता हूँ। तो मेरी जो इंक्वायरीज आ रही है ना, तो ये इस तरह का है कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, एक दो एक दो एक दो ऐसा आती है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे डेटा दिखाई देगा कि हमारे कौन से इसमें जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वाइज ले लो, असाइन टू वाइज ले लो, या कौन से महीने में कितना क्लोज होने वाला है वो ले लो, तो ये एक्सपेक्टेड बिजनेस भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मुझे ये निकालना है कि डिक्यूम का, कि मेरे पास ऐसे कितने कस्टमर्स हैं कि जिसके पास पान कार्ड का डिटेल्स मेरे पास नहीं है। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिसका मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिसका मेरा डीमैट अकाउंट नहीं है। ठीक है। अब जैसे ग्रुपिंग करेंगे, मैं डीमैट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो ये 2 लोग हैं जिसके पास डीमैट अकाउंट मेरे CRM में नहीं है। तो मैं मेरी टीम को, बैक ऑफिस को बोल के इसके ऊपर मैं ये डीमैट अकाउंट के लिए कॉलिंग करवा सकता हूँ। ठीक है। तो किसके पास कितना डेटा नहीं वो देख सकते हैं हम लोग। और ये मेरा जो कौन से मंथ में किसका एनिवर्सरी इनवॉइस बर्थडे आने वाला है वो हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाइज हम लोग ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मेरे पास ऐसे कितने कस्टमर्स है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मेरा सबसे बड़ा कस्टमर ये वाला है, ये इस तरह का रेंज में मेरे पास कस्टमर्स है। ठीक है। एक और क्रॉस सेल और अपसेल के लिए चाहिए तो मैं 1-to-1 हम लोग जब डेमो करेंगे तब उसमें रिपोर्ट दिखा दूंगा। तो इस तरह का रिपोर्टिंग का पार्ट है। एक और चीज़ है मेरे पास, कैसे फैमिली के कैटेगरी वाइज रिपोर्ट कस्टमर्स है। तो मिडल बिलो वाले मेरे पास 63 कस्टमर्स हैं, सुपर HNI 86 कस्टमर्स हैं जो 5 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस देते हैं ऐसा। तो इस तरह का कस्टमर्स का रेंज आपको सिस्टम में से मिल सकता है। सो दीज आर द, ये रिपोर्ट देने के ऊपर से हम लोग आगे का क्या एक्शन प्लान करने वाले, दैट इज कम्प्लीटली सेल्स स्ट्रेटेजी, और ये हर एक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग डिपेंड हो सकता है। तो ओवर टू सर। थैंक यू। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, कैसा लगा आप वो भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, पूरा अच्छा जो भी है। So now we want to discuss pricing. चलो, वेरी गुड। तो प्राइसिंग में आपको शॉर्टकट में फटाफट बताता हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से, और वो बताते हैं वेबसाइट से। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है। तो 2 प्लान है, पहला प्लान है स्टार्टर और एक प्लान है ग्रोथ। सो स्टार्टर प्लान इज 15,000 रुपीज पर मंथ, और उसमें आप 20 यूजर तक चला सकते हैं। ठीक है, मतलब 20 यूजर 15,000 रुपए में चलेंगे पूरे साल के लिए। और उसमें एडिशनल क्या होगा तो कैसे लगेगा वो है। एंड देन फिर ये हमने कैसे बनाया है कि जो स्मॉल साइज के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिनके लिए ना सिंप्लिसिटी ज्यादा जरूरत है, जिनके लिए ईज ऑफ यूज ज्यादा जरूरत है, जिनके यहाँ टीम होंगी, आ, वो बहुत ज्यादा मैनेजरियल लोड ले पाए ऐसी नहीं होंगी, उनके लिए स्टार्टर प्लान है। और ये बहुत ज्यादा फीडबैक के बाद बनाया गया है। और जो ग्रोथ प्लान है ना, उसमें फुल फ्लेज है, उसमें हर चीज आता है। ठीक है, हर चीज में क्या क्या फर्क पड़ता है। जैसे स्टार्टर प्लान में कैसा है कि कौन से फील्ड्स आपको चाहिए वो पहले से डिसाइड करके डाल दिए हैं, तो आपको उसमें चेंज करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है। कस्टम फील्ड्स उसमें नहीं बना सकते, पहले से उसमें 5 फील्ड होते हैं, वो चलेगा। फील्ड का जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो ग्रोथ प्लान में है, वो स्टार्टर में नहीं है। या फिर आगे जाके आप इंटीग्रेशंस की बात करें
तो एपीआई का इंटीग्रेशन या आईवीआर कॉल सेंटर का इंटीग्रेशन या कैम्सन कार्वी का, वो सब जो चीजें हैं ना जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और फिर जिसके अंदर ज्यादा बड़ा टीम चाहिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो हमने स्टार्टर में नहीं डाला है। ठीक है, या आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का इंटीग्रेशन चाहिए, वो स्टार्टर में नहीं है, वो ग्रोथ में है। तो आप जो रेगुलर व्हाट्सएप भेजे थे, जो अभी विशाल डाके ने बताया था कि उन्होंने अपने एंड्रॉयड के फोन से भेजा, वो स्टार्टर में है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो इंटीग्रेशन है एपीआई लेवल का, वो स्टार्टर में नहीं है, वो ग्रोथ में है। फिर ये जो सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं रूल्स, अच्छा बाय डिफॉल्ट आपका डेटा प्रिवेसी 100% टेकन केयर ऑफ है। एनडीए होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब हम आपका डेटा कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। अच्छा, नहीं 60K पर मंथ जो नहीं होगा सर, आई थिंक। हाँ, तो 12,000 रुपीज इज पर यूजर पर ईयर। कॉस्टली नहीं है सर, ये बाजार में रहने वाला सबसे चीपेस्ट प्लान है। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई थिंक मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, वापस एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। ग्रोथ प्लान इज 60,000 रुपीज 5 यूजर के लिए, ये पर ईयर है, साल का 60,000 रुपया है 5 यूजर के लिए। ठीक है, और स्टार्टर प्लान है 15,000 रुपया है 20 यूजर के लिए, साल का है, ये महीने का नहीं है, साल का है। ठीक है, ये आप सबको पूछकर ही प्लान बनाया गया है, तो मतलब आप चिंता नहीं करें। और भी कुछ फीडबैक है तो वी आर वेरी ओपन फॉर इट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड। हाँ, ये जो आरएम वाइज क्लाइंट विजिबिलिटी है वो ग्रोथ प्लान में है, वो इसमें नहीं है। मुझे लगता है प्राइसिंग के ऊपर ना पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर कि हम किस चीज का बात कर रहे हैं, या कुछ उसमें कंफ्यूजन है तो वी कैन टॉक दैट ऑल्सो। हाँ, यस, सो वी अंडरस्टैंड दैट कि बहुत सारे लोगों को एक दो यूजर चाहिए। ठीक है, तो 60,000 रुपीज नहीं, ग्रोथ प्लान मिनिमम 5 यूजर्स के लिए होगा सर। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन का मैं बात कर लेता हूँ। ये जो प्राइजेस फॉर ग्रोथ प्लान है, ये स्लैब वाइज होता है, मतलब आपके जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं वो हिसाब से फर्क पड़ेगा। सिंगल यूजर चेतन शाह लिख रहे हैं, तो आई थिंक फॉर देम इट इज बेस्ट आइडिया इज टू गो विद द स्टार्टर प्लान। ग्रोथ प्लान का प्राइस हाई है, आप सजेस्ट कर सकते हैं हमको 1-to-1 मीटिंग में कि क्या रखना चाहिए, यहाँ सजेस्ट करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सर ग्रोथ प्लान है ना, एक यूजर के लिए नहीं आएगा, वो 5 यूजर का ही आएगा मिनिमम। मैक्स वी विल हैव 4 यूजर्स इन ए ईयर एंड वी वुड लाइक टू हैव मैक्स फीचर्स फॉर ए स्मॉलर सेटअप, हाउ विल वी डिजाइन इट। अरविंद सर, मुझे लगता है कि यू कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन विद अवर सेल्स टीम एंड मे बी वी विल बी एबल टू, क्योंकि अभी का जो प्लान है ना, ये भी आप लोगों को पूछ के ही तो बनाया गया था। ठीक है, सो दैट इसमें जो हमको एडवाइस कर रहे हैं वो भी यही इंडस्ट्री से है, हमने खुद नहीं बनाया है। बीएससी का इंटीग्रेशन उसमें हो रहा है, अभी हमारा चालू है, वी वर इनटू बीएससी ऑफिस दिस वीक। स्टार्टर हैज 20 यूजर बट ग्रोथ हैज ओनली 5 यूजर्स। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आई थिंक वी विल हैव टू पुट थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप उसका अगर प्राइसिंग समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टर का प्लान कैसा है कि 15,000 रुपए में 20 यूजर एक साल के लिए, और ग्रोथ का कैसा है 12,000 रुपया पर यूजर पर ईयर, उस तरह से। फिर आप उसमें कितने भी यूजर ले सकते हैं, मिनिमम 5 यूजर लेने। यूजर मतलब आपके यहाँ का व्यक्ति,
हाँ सौरभ भाई, ये मेरा सुरभि जी शायद मेरा गलती हो गया कि मैं पर मंथ बोल गया, ये पर ईयर ही है। एनजे इंटीग्रेशन नाउ वी विल गेट विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वलय बुच सर पूछ रहे हो, वो आ जाएगा। इफ यू हैव सम अनदर प्राइसिंग इन माइंड यू कैन ऑलवेज शेयर, डोंट वरी। सर रिन्यूअल चार्जेस सेम होते हैं, जो स्टार्टिंग का है वही होगा। ओके, वी आर गेटिंग इट। मुझे क्या लगता है सर, मेरा ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन, ये कौन सा प्लान आपने सिलेक्ट करना चाहिए, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, राइट? अभी हम सिर्फ बजट का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। देयर आर टू थिंग्स, एक बजट और एक बैंडविड्थ। मतलब अगर आपने ग्रोथ प्लान सिलेक्ट कर लिया तो क्या आप उसका सारा फीचर्स अभी यूज कर पाने वाले हैं? अगर नहीं तो देन यू शुड नॉट गो विद द ग्रोथ प्लान। और ये प्लान का दो का कैसे बनाया था? दिस वाज मेनली बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ rather than the budget, ठीक है? एंड दिस वाज द फीडबैक व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल। एंड दूसरा बात है, आप लोग इसका डेमो ले लो, 1-to-1 जो डिस्कशन है वो कर लो, उसके बाद आप समझना कि प्राइसिंग आपको वायबल लगता है कि नहीं लगता है, बजट में लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है? तो आप जब तक इसका बेनिफिट नहीं समझेंगे, इसको पूरे से यूज समझेंगे नहीं कि आप इसको फायदा क्या होने वाला है, तब तक वो महंगा ही लगेगा, वो नॉर्मल चीज एकदम। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महंगा है नहीं। सर्वनंद जी, प्राइसिंग इज कंफ्यूजिंग, आई टेक इट, एंड उसको और सिंप्लीफाई करने का हम कोशिश करेंगे। रुद्र दवे इज आस्किंग, इज योर ग्रोथ प्लान इंक्लूड्स व्हाट्सएप एपीआई? Yes, it does not include WhatsApp API, it includes WhatsApp API integration. Yeah, so we can conclude कि हम लोग 1-to-1 डिस्कशन में ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। So apart from pricing, what is your feedback regarding the product? जो हमने पूरा solution बताया उसके बारे में आपको कैसा लगा? आप में से अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो that is also welcome. I know we have exceeded our time, but no, nothing else is left, sir. Hi, good afternoon. Very I'm good afternoon, sir. calling from Kolkata, West Bengal. Actually, I have a loan corporate DSA. Okay. Okay. I first time attend your program. Very lucrative. Can you arrange one-to-one call and give me solution? I want to use your CRM. Okay, I have 225 branches in Pan India and more than 5,000 Okay. DSA. बड़ा network है, and majorly we are doing loan, but we are entering insurance business also, mutual fund business upcoming. तो Okay. एक साथ पूरा हो जाएगा तो it will be better. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप नाम रिपीट करेंगे? डीजी लोन्स, मेरा नाम मानस दास है। आई एम फाउंडर ऑफ मानस ऑर्गेनाइजेशन। दास, हाँ ठीक है, चलो नो वरीज, मेरा नंबर हमारे है ना टीम आपके आपको पास, मेरा कनेक्ट। कॉन्टेक्ट हाँ नंबर हाँ है। हाँ, यस प्लीज यस यस, प्लीज मेरे साथ आपको मीटिंग के बाद कोई भी टाइम में मेरे साथ कनेक्ट करो, 1:1 वी कैन डिस्कस चलेगा। डिटेल एंड इम्प्लीमेंट इन योर प्लेटफॉर्म। ओके, हाँ, तो आप में से जो लोग ये 1-to-1 करना चाहेंगे ना, हम लोग आपको एक पोल दिखा देते हैं अभी, तो उसमें आप खाली सिलेक्ट कर लो, 1-to-1 वाला डन पूरा हो जाएगा। डन डन डन। या सो व्होएवर नीड्स द डेमो कि भाई 1-to-1 मीटिंग करना है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए एंड वी विल अरेंज दैट 1-to-1 मीटिंग विद यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so 46%, 47% people have responded, और मैं समझता हूँ शायद लंबा हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं। सो अगर आपको इसका डेमो देखना है या नहीं देखना है, आप जो भी है सिलेक्ट कर ले।
then we can go ahead. ठीक है? So meanwhile, thank you very much for your participation. If you have any feedback या आपको ये पूरा प्रोडक्ट कैसा लगा वो शेयर करना है, हम आपको इवेंट के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजेंगे जिसके ऊपर हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं. ठीक है? And here are the results of the poll. तो बहुत से लोगों को इसको डेमो देखना है और कुछ कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ लोगों को ये अभी डेमो नहीं देखना है. अश्विन सर, मुझे लगता है कि पहले हम लोग एक बार पूरा समझ लेते हैं. और प्राइसिंग का कैसा, देखो ना, मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बोलता हूँ. ये प्रोडक्ट इंडिया का है, इंडिया में बनाया हुआ है, यहीं बना है. और प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? तो आपस में ही डिसाइड होगा ना, बराबर है. अभी की जो प्राइसिंग है वो भी हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूछ के ही रखा है. हमने हमारे यहाँ से कोई नंबर नहीं निकाला. ठीक है? तो जो भी प्राइसिंग होगा हम लोग बातचीत कर लेंगे ना. हमको मालूम तो पड़े कि क्या एफोर्डेबल है, क्या नहीं है. और बात एफोर्डेबिलिटी से ज्यादा आएगी कि क्या वैल्यू है. अगर वैल्यू है तो मतलब है, राइट. मतलब एक तरफ ये भी होता है कि भाई वो $2 का एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर मुझे महंगा लग रहा है और मैं घूमता हूँ 48 lakhs की BMW में. तो क्वेश्चन इज नॉट ऑफ एफोर्डेबिलिटी, क्वेश्चन इज ऑफ वैल्यू. ये वैल्यू वाला मुद्दा हम लोग पहले समझ लेते हैं. एंड यस, वी कैन थिंक अबाउट स्मॉल MFDs ऑल्सो. उनके लिए अलग से सोल्यूशन बनाओ हो तो हम लोग वो भी करेंगे. ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. मैं लास्ट में आपको एक बात बोल देता हूँ. बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया है आप सबके घरों में, तो प्लीज उसका आनंद उठाएं. बहुत जल्दी अगली बार मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.